जब भी तुम किसी का करते हो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है. इनफैक्ट दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज विद एनी ह्यूमन बीइंग दैट यू कैन हैव. जब हम किसी से प्यार करते हैं और फिर जब हमारी उससे शादी होती है, तो हम जब प्यार में होते हैं तो हमें उसका सब कुछ अच्छा लग रहा होता है. जब शादी हो जाती है तो हमें लगता है यार ये अच्छा, ये ऐसा भी है, अच्छा ये ऐसा भी है, और फिर लगता है यार आई हैव टू लव ऑल ऑफ हिम. तो मैंने कहा अच्छा ये भी इसकी पर्सनालिटी का पार्ट है, ये भी है. बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं पसंद, बट आई चोज टू लव हिम इररिस्पेक्टिव. कितने सारे केसेस देखे हैं मैंने. 10-10 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, शादी हुई 6 महीने में डाइवोर्स हो गया. इसका मतलब क्या है कि शादी करनी नहीं चाहिए. मेन का फिजिकल वांट इज मोर एक रिलेशनशिप को लेके, एंड वुमेन इमोशनली ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? लड़का 3 से 4 टाइम ज़्यादा एज कम्पेयर टू लड़कियाँ रोज इसके बारे में सोचते हैं. रिपोर्ट्स हैं कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस का जो मेजर रीज़न है इट इज़ बिकॉज ऑफ इन-लॉज. बहुत सारे मेन को क्या लगता है ना, इट इज़ अ प्रॉब्लम कि कमिंग फास्ट जल्दी खत्म हो जाना इज अ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मेंटली दे गो इनटू अ डिफरेंट स्टेट. मेन के लिए 3 टर्न ऑफ और वुमेन के लिए 3 टर्न ऑफ क्या है? विमेन के लिए एक तो बैड स्मेल. व्हाट इज दैट वन प्लेस, अनएक्सपेक्टेड प्लेस दैट यू हैव डन इट? प्लेन में आई थिंक. व्हाट? तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एपिसोड ऑफ अनसेट फीलिंग शैंकी पे. आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है जस और श्रुति, जिनकी लव स्टोरी जान के ये समझ आता है कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती है. तुम ये सोचो, किसी से तुम ऑनलाइन मिले हो, कुछ दिन बातें हुई है और तुम उनको इतना जान गए हो कि तुम्हें उनमें अपना रब दिखने लगा है. और एक ऐसी लव स्टोरी इनकी है. इनमें से श्रुति जो कि एक सेल्फ लव कोच है और जस जो कि एक डेटिंग एंड रिलेशनशिप कोच है. एक ऐसी फिल्मी स्टोरी इनकी है जिन्होंने 6 महीने पहले डेट किया और अब 2.5 साल से वो मैरिड है. तो आज इनसे जानेंगे कि एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप में क्या क्या होता है, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिलेशनशिप में क्या क्या होता है. इसी कॉन्वर्सेशन को देखते रहिए. और ये हमारा स्पेशल एपिसोड बोल केयर से स्पॉन्सर्ड है, जो कि एक वेलनेस ब्रांड है. अगर आपको बोल केयर के प्रोडक्ट्स अपने घर पे डिलीवर कराने हैं, कोई भी ऑनलाइन साइट खोल लीजिए, 15 से 20 मिनट में आपके ये प्रोडक्ट्स आपके घर पे मिल जाएंगे. सो हाय जस एंड श्रुति, कैसे हो? हे ब्रो, बढ़िया. बढ़िया. पहली बार हम लोग गुड़गांव में शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये तुम लोग के साथ हुआ है. एंड इज दिस योर फर्स्ट पॉडकास्ट? दिस इज आवर फर्स्ट फिजिकल फिजिकल पॉडकास्ट. पहला पॉडकास्ट. कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं. I think- थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस. नहीं, मेरे को ये पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम लोग ऐसी फील्ड में हो, जैसे यू आर अ रिलेशनशिप डेटिंग कोच, यू आर अ सेल्फ लव कोच, तो तुम लोग इसी फील्ड में हो जहाँ पे आई फील तुम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है. सो स्टार्ट करते हुए जो मेरा पहला क्वेश्चन है और जो ये पॉडकास्ट जिसके लिए जाना जाता है वो है प्यार. तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है यार, तुम लोग यार इतने क्यूट कपल लगते हो, ये हुआ कैसे? लाइक हाँ, मेरे को थोड़ा सा बैक स्टोरी बताओ अपने बारे में. मेरी जर्नी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी. मैं 2.5 साल से अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रही थी अपनी लाइफ पर आया ये. तो उसको जैसा मुझे वो चाहिए था, मतलब एक रोमांटिक पैशनेट लव, सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये सब मिल गया इसमें मुझे. और मैंने बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रैक्टिस करी है इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए. अफर्मेशंस करे हैं, विजुअलाइजेशन करी है, मैं रिंग पहन के घूमती थी थिंकिंग आई एम ऑलरेडी मैरिड. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है. और ऑफकोर्स एक बहुत ही यूनिक ट्विस्ट भी है उसमें कि मैंने इसका डेट ऑफ बर्थ जो है पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था इसके लाइफ में आने से पहले. 6 महीने पहले मैंने इसकी डेट ऑफ बर्थ मेरे को सुनाई दी. या एक रिचुअल करा था मैंने, न्यू मून रिचुअल. तो जब ये आया, हमारी बात हुई, उस टाइम पे रोमांटिक एंगल नहीं था, वैसे ही बिजनेस के लिए हमने कनेक्ट करा था. तो इसको पहली कॉन्वर्सेशन मैंने बस पूछा कि तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है. सो ही सेड 13 जुलाई, और वो 6 महीने पहले मैंने अपनी नोटबुक में लिखी हुई थी वो डेट. सुनकर मेरे को सुनाई दी थी. सो आई एम वेरी साइकिक. थैंक्स टू माई मेडिटेशन जर्नी आई बिकेम वेरी साइकिक. इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया था. सो आई जस्ट न्यू आई एम गेटिंग मैरिड. एंड उसी साल हुई. और इसके मतलब बर्थडे की वजह से मेरी फैमिली मान गई थी, क्योंकि मैंने उनको पहले से बता रखा था कि मेरी 13 जुलाई को शादी हो रही है. बट वो शादी की डेट नहीं निकली, और शादी का इंसान निकला. तो इसलिए मेरे पापा मान गए थे, वरना वो वैसे मना कर रहे थे, क्योंकि हम मिलते ही 5 महीने में हमारी शादी हो गई थी. तो जस्ट ये जो भी बोली है क्या सच बोली है? 100%.
तो जब ये स्टोरी तुमने सुना आफ्टर तुम लोग रिलेशनशिप में आए, That तो she predicted the date of birth. हाँ, जब ये पता चला कि इसने ऑलरेडी प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? So I didn't believe because उस टाइम पे I didn't तो ये जो भी कहानी बता रही थी उस टाइम पे there were many other factors also and the way she used to like manifest and all that, तो मैं ना हर चीज़ को इसको ना disregard करता रहता था. तो मैं स्टोरी को यूज़ करता था, ठीक है अच्छी बात है, you are liking me, but I used to disregard this story because I wanted her to like me for who I am, not for the story. हाँ, So जानबूझ के मैं disregard करता रहता था, but then I realized कि सच में जब when I met her sister, her parents, कि सच में ये हुआ था, then I'm oh my like God. सच में हुआ था इसका मतलब. तो अगर जैसे श्रुति तुमने मैनिफेस्टेशन की बात की है, ठीक है, जितना भी ये रिलेशनशिप है वो मे बी अ लॉट ऑफ वेटेज हम लोग मैनिफेस्टेशन को दे सकते हैं. तो अगर तुम्हें 2-3 चीज़ बतानी हो, अगर कोई भी ये एपिसोड सुन रहा है और हम सबको जानना है कि हम लोग एक पार्टनर को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो टॉप 2-3 चीज़ क्या चीज़ होगा? सो पहली चीज़ जो होती है वो है कि तुम्हें हीलिंग करनी होती है अपनी, क्योंकि हम सबके पास्ट में कुछ अगर पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहा है, कुछ रेफरेंसेस ज़रूर रहे हैं, मीडिया, मूवीज़, पेरेंट्स, सोसाइटी की वजह से, जिसकी वजह से हमको लव एज अ कॉन्सेप्ट को लेकर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है. एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन हम वुंडेड होते हैं, पास्ट का कुछ पेन होता है, ब्रेकअप का पेन होता है, फ्रेंड से सुन लिया, लगा कि यार फ्रेंड के बॉयफ्रेंड ने उसको चीट करा, सारे लड़के चीटर्स हैं, बिलीफ सिस्टम बन गया. तो ये सारी नेगेटिविटी जो अंदर होती है इसको पहले हील करना होता है. तो सबसे पहला काम अगर तुम्हें अपनी लाइफ में तुम्हारा पार्टनर अट्रैक्ट करना है, यू हैव टू डू योर हीलिंग. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू हील फ्रॉम All आवर the- एक्सेस. नो हाँ, एवरीथिंग, ऑल द नेगेटिविटी एसोसिएटेड विद There are relationship so and many, love life. basically if you don't have a relationship in the past but you still develop some belief systems like I don't trust women, I don't trust men, I don't trust relationships, marriages are boring, so ये belief system से भी तुम्हें heal करना पड़ेगा, तभी तो you will have a successful relationship. ओह वाओ वाओ. सो दिस इज वन ऑफ द स्टेप्स. और आगे जाके और क्या मैनिफेस्ट उसके करने बाद के लिए? अपने आप को प्यार करना होता है, क्योंकि जब तक तुम्हें लग रहा है कि मेरे को किसी और से प्यार चाहिए, तो हमेशा लैक फील करोगे. जब तुम खुद को प्यार करने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि यार मैं डिजर्विंग हूँ किसी और के लव के लिए भी. उससे पहले तो तुम मांग रहे हो, तुम खुद को नहीं कर. सो इट्स लाइक कि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी को तुमको प्यार करे, पर तुम खुद को नहीं कर रहे. तो जब तुम खुद को ही नहीं कर रहे हो तो सामने वाला तुमको कैसे पूरी तरीके से प्यार कर सकता है. रिस्पेक्ट के लिए भी वही है, केयर के लिए भी वही चीज़ है. टाइम, हमें लगता है हम किसी का टाइम ले, किसी की इंपॉर्टेंस ले, पर वो सारी चीज़ें पहले खुद को देनी होती है, फिर सामने वाले को लगेगा कि अच्छा ही खुद को दे रहा है तो मैं इसको दे सकता हूँ या मैं इसको दे सकती हूँ. ओह वाओ यार, ये मैनिफेस्ट आई थिंक मैं कर सकता हूँ क्या अपने? खुद को प्यार करो. खुद को प्यार करो, सबसे पहली वही मैंने मास्टर करा, एंड हेंस आई बिकेम अ सेल्फ लव कोच ऑल्सो. तो फिर तुम्हें जो तुम एक डिजर्विंगनेस फील करोगे. तो एक मोमेंट था मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी का जहाँ पे मुझे लगा कि अब मुझे लड़का चाहिए ही नहीं, मैं खुद से ही शादी कर रही हूँ. मतलब ऐसी फीलिंग आई कि यार आई एम इन अ रिलेशनशिप विद माई ओन सेल्फ और मुझे कोई नहीं चाहिए अब लाइफ में. और उसी टाइम पे ये प्रकट हुआ मेरी लाइफ में, जब एक स्वीट स्पॉट होता है जहाँ पे तुम्हें लगता है आई वांट इट बट नॉट एट द सेम टाइम. आई वांट इट एंड अगर नहीं भी हुआ तो भी चलेगा. नहीं भी होगा तब. वो ही एक स्वीट स्पॉट होता है जब मैनिफेस्टेशन I think होती जब है. desperation खत्म हो जाती है तो the Exactly. person arrives. वाओ, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्ट्रांग लाइन यार, या कि जब डेस्परेशन खत्म हो जाती है देन द राइट पर्सन यू. Will. सो तुम बिलीव करते हो क्या कि सबके लिए कोई ना कोई बना हुआ है? I believe. या 100% किस्मत. एंड जिसके लिए कोई नहीं बना वो भी उसकी किस्मत ही है. जो जैसे ये सन्यासी लोग होते हैं, मैरिड लाइफ नहीं जीते हैं, वो उनकी किस्मत में ही था कि पूरी लाइफ वो सिंगल रहेंगे. वाओ यार. सो ये शादी से पहले नाउ मेरे को बहुत कुछ जो बात करना है, ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है क्योंकि तुम लोग की शादी हो चुकी है, ठीक है. यू आर अ मैरिड कपल सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड ये पहला मैरिड कपल मेरे पॉडकास्ट पे आए हुए हैं. सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कंपेयरिंग कि शादी से पहले लाइफ कैसी होती है एंड शादी के बाद लाइफ कैसी होती है. सबसे पहले ये साइकोलॉजिकली डिफरेंस कैसे आ जाता है शादी से पहले एंड शादी के बाद किसमें? इन अ रिलेशनशिप? In our psychology. हाँ, एक तुम लोग की साइकोलॉजी में जैसे बहुत सारे, जैसे हम लोग सोचते हैं कि यार शादी कर लिया तो लोगों के दिमाग में कि यही दिमाग में चल रहा है कि रिलेशनशिप खराब होने लग जाता है, कि वो इंटीमेसी बदल जाता है, इंटीमेसी खत्म हो जाती है, वो प्यार खत्म हो जाता है एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. बस शादी से पहले एवरीवन इज एक्साइटेड, सबको शादी करने के जोश में रहता है. तो नाउ यू आर अ लाइफ कपल सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ अस. ऐसी स्टोरी जहाँ पे तुम लोग ऑनलाइन मिले हो, यू गॉट मैरिड 6 महीने के अंदर,
ड्यू टू विच आई बिलीव टाइम एक लिमिट नहीं होता है. यू कैन फॉल इन लव विद समवन, True. 6 महीने में भी, तुम 10 साल भी किसी के साथ होने के बाद भी तुम उनसे You can प्यार be नहीं You कर won't unsure, commit to हाँ, them. बिल्कुल. यू वोंट कमिट टू देम. सो आई थिंक आई वांट टू नो फ्रॉम योर पॉइंट कि तुम लोग का ये सेल्फ बिलीफ था, जो साइकोलॉजिकल बिलीफ था शादी पे एंड रिलेशनशिप पे, वो शादी से पहले कैसे थे एंड शादी के बाद कैसे चेंज हुआ? So I think शादी से पहले many people have a very different kind of belief systems and very idealized version of relationship होना कैसे चाहिए, ठीक है. It is from a man's perspective, मतलब लड़का सिर्फ लस्ट के बारे में या सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है और उसको लगता है कि प्यार हमेशा ही ऐसे वो स्पाइसी होगा, हमेशा ही ऐसा होगा, बिकॉज 24/7 तुम किसी के साथ रहने की अभी सोच भी नहीं पाते. जैसे फॉर आई गिव एन एग्जांपल कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आपका बेस्ट फ्रेंड है सच में, तो आप देखना कि अगर आप उस बेस्ट फ्रेंड के साथ रूम शेयर करना शुरू कर दोगे ना, तो लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी. कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद लड़ाइयाँ होनी, क्योंकि हर आदत, हर हरकत हम नहीं एडजस्ट कर पाएंगे और उसी बेस्ट फ्रेंड के, जिसको हम सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, चिढ़ना शुरू कर देंगे. सो यहाँ पे तो इंटीमेसी है, तो जब तक वो रिलेशनशिप शादी में कन्वर्ट नहीं होता, यू आर नॉट कमिटेड 100%, चाहे 10 साल से भी क्यों ना रिलेशनशिप चल रहा हो, क्योंकि तुम साथ में रह नहीं रहे. द क्लोजेस्ट, अगर शादी के क्लोजेस्ट जो चीज़ आती है वो है लिव इन रिलेशनशिप, राइट. उसके क्लोजेस्ट आती है, बट नॉट वो लेवल पे भी नहीं रहता है. क्योंकि दो चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस में देखा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. फाइनेंसेस एंड पेरेंट्स, एंड सबसे 2 बड़ी चीजें हैं. Yeah. एंड ये इन्वॉल्व ही नहीं होती जो बंदा 10 साल से रिलेशनशिप में है, क्योंकि तेरे पैसे तेरे, मेरे पैसे मेरे. जब शादी होगी तो वो घुल जाएंगे, अब ईगो क्रिएट होगी कि मैं क्यों तुझे दूं, तू मेरे को क्यों. एंड पेरेंट्स क्यों इन्वॉल्व होंगे, जब शादी ही नहीं हुई तो मोस्टली तो अपने कपल में बताते ही नहीं है ना, लिव इन में भी हैं लेकिन उनको पता ही नहीं मेरी बेटी किसी का लिव इन में, तो वो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो कोई रीति रिवाज नहीं, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं. तो जब मतलब ही नहीं है तो रेजिस्टेंसेस बहुत कम है ना, तो इट इज़ वेरी ईजी. 15 साल से वो रिलेशनशिप चल रहा है, कितने सारे केसेस देखे हैं मैंने, 10-10 साल से रिलेशनशिप चल रहा है, शादी हुई 6 महीने में डाइवोर्स हो गया. ओह माय गॉड. क्योंकि रियलिटी चेक अब मिला उनको कि अभी तक दे वर लविंग समवन फ्रॉम अफार, दूर से ही प्यार कर रहे थे वो. तो ये जो तुम बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि शादी करनी नहीं चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए, बट उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर्ड होना चाहिए, मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली. तो मैं इन तीनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड था. फाइनेंशियली आई वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है, तो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, एज अ डेटिंग कोच ऑल्सो, रिलेशनशिप कोच ऑल्सो, ठीक है, रिलेशनशिप कोच ऑल्सो. तो मेरे को पता था ये चीज़ कि कैसे करनी है, क्या करना है, तो मेरे को डर नहीं था मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगा. इमोशनली मैं रेडी था उस चीज़ के लिए, क्योंकि यस, अकेला इंसान लोनली फील करता है, अब गर्लफ्रेंड है या जो भी है, डेट भी कर रहे हो, बट एक कमिटमेंट चाहिए, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ग्रो करना अपनी लाइफ में. तो बिगेस्ट पर्पस ऑफ मैरिज मेरे को जो लगता है इज मैग्नीफाइंग योर इमोशंस. तो मैं इसको समझाता हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ अगर कुछ होता है तो आप इमीडिएटली सबसे पहले क्या करते हो, आपके साथ अगर कुछ अच्छा होता है, आपने कोई CA डिग्री क्रैक कर ली या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया या आपने पैसे कमा लिए, सबसे पहले क्या करते हो? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले अपने लव्ड वन को फ़ोन करूँगा. बट हम क्यों करते हैं? खुशी जताने के लिए, खुशी जताने के लिए ना, हम खुशी मैग्नीफाई करने के लिए करते हैं. मैग्नीफाई, एग्जैक्टली, करेक्ट. हाँ, अगर मान लो आपके पास फरारी है, लेकिन आप एक ऐसे शहर, एक देश में हो जहाँ पे आपके दोस्त नहीं है, और आप यहाँ पे हो और आपके पास होंडा सिटी है, लेकिन आपके बहुत दोस्त हैं, तो आपने होंडा सिटी अपने पैसों से कमाई है, या फिर मर्सिडीज़ है, ठीक है, होंडा सिटी तुम्हें बहुत ज़्यादा उस लेवल पे नहीं लग रही, तो मोस्ट पीपल जो फरारी की बात करेंगे उनके पास दोस्त ही नहीं है, तो जताने को कुछ नहीं, उनकी खुशी वहीं दब जाएगी. और इंस्टाग्राम भी नहीं है शो ऑफ करने को, तो आप बोर हो जाओ, क्या करोगे उस फरारी का. लेकिन यहाँ पे अगर मर्सिडीज और आपके 10-15 दोस्त हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनके साथ पार्टी कर रहे हैं, तो द सेम थिंग, मज़ा भी आएगा. तो सेम थिंग एक्चुअल में क्या होता है, रिलेशनशिप्स मैग्नीफाई और इमोशंस जो हम खुद में सिर्फ एक हद तक कर सकते हैं. तो शादी अगर सच में एक अच्छे पार्टनर के साथ हो और उसके साथ हम निभाना सीख जाएं, शादी एक स्किल होती है, नेचुरल नहीं होती. ज़्यादातर लोग समझते नहीं है इस चीज़ को, उनको लगता है करियर स्किल होती है, शादी नेचुरल होनी चाहिए, बट शादी एक स्किल होती है. अगर वो स्किल नहीं है आपके अंदर टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, उसकी फाइट को रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपेक्टेशंस को अप्रिसिएशन में या एक्सपेक्टेशंस को एंटिसिपेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं. मतलब अगर मेरे को पता ही है
कि यार जब मेरी वाइफ को भूख लगती है ना तो ये हैंग्री हो जाती है। हाँ ज्यादातर लड़के नहीं होते, ये हाँ। हैंग्री का कॉन्सेप्ट आई थिंक लड़कियों ने इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने इससे पहली बार सीखा हैंग्री क्या होता है। बट मैं पहले एक्सपेक्ट करता रहता था इससे कि यार तू मेरे जैसी क्यों नहीं है। बट देन आई रियलाइज्ड कि अच्छा मेरे को पता ही है हैंग्री होगी, तो मैं पहले से ही खाना ठूसो उसके अंदर। खाना ठूसो। तो जैसे उसके मुंह में खाना ठूसता हूँ चेंज हो जाती है, तो मैंने गेम बना ली। ओह वाह। तो व्हेन यू रिप्लेस योर एक्सपेक्टेशंस विद एंटिसिपेशन, क्या होने वाला है उसके लिए मैं पहले प्रिपेयर्ड हूँ। एंड दिस वर्क्स इन योर बिजनेस फील्ड, दिस वर्क्स इन योर फाइनेंसेस, इन योर हेल्थ ऑल्सो। अभी तो एंटिसिपेट करने के लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, तो शादी में क्यों नहीं कर पाते? जो सारे प्रिंसिपल्स हम दुनिया भर में लगा देते हैं, शादी में भी लाइक हो जाएगा, क्योंकि किसी ने आज तक दिमाग नहीं लगाया उसके अंदर कि इट टेक्स एफर्ट्स टू मेक इट वर्क। एंड सिखाने वाले लोग भी कम है। सिखाने इसकी वाले भी अवेयरनेस कम नहीं है ना कि एक स्किल है कि शादी में काम करना पड़ता है, अपने आप फ्लो नहीं करेगी। बिकॉज दो, एंड मोस्टली तो इनफैक्ट इंडिया में अरेंज मैरिजेस होती है, दो स्ट्रेंजर्स 4 दिन पहले मिले, 1 महीने पहले मिले, अचानक से बेड शेयर कर रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू मेक दैट रिलेशनशिप वर्क? एग्जैक्टली, ये दिमाग के मतलब। और फिर रैंडम चीज़ें, बच्चा कर लो, नहीं ऐसी ही होती है शादी, नहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही है शादी का दूसरा नाम, ऐसे बिलीफ सिस्टम डाले जाते हैं। और फिर मतलब एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि अपनी शादी में फुलफिल फील करें, बट ऐसा नहीं होता, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल होते हैं। तो ये जो स्किल सेट बोला है कि यू आर सेइंग कि मैरिज करना एक स्किल होता है, रिलेशनशिप इज अ स्किल। रिलेशनशिप इज अ स्किल, एंड मैरिज के बाद हाउ आर यू स्टेइंग टुगेदर एज अ कपल, एज अ फैमिली, एक स्किल होता है। तो ये स्किल पहले से लोगों में होता है कि दे कैन लर्न दिस स्किल। इट इज अ लर्नेबल स्किल। हर चीज जहाँ पे स्किल है तो वो लर्नेबल ही है। जैसे सेल्स एक स्किल है, इन्फ्लुएंस एक स्किल है, सेक्स इज अ स्किल। राइट। सेक्स नेचुरल तो नहीं होता, इट्स अ स्किल, यू कैन लर्न इट। सो द सेम वे अंडरस्टैंडिंग अ पार्टनर एंड रिलेशनशिप एंड मैरिज आर डिफरेंट skill sets. So Dating is a skill. So anyone जो ये एपिसोड देख रहे हैं एग्जाम्पल, एंड दे आर मैरिड और अबाउट टू गेट मैरिड, और मतलब आगे जाके 4 साल में 5 साल में शादी करने वाले हैं, एंड इफ दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स अभी से, डू यू थिंक वो रिलेशनशिप, जो वो मैरिज उनका सक्सेसफुल मैरिज रहेगा? 100%। इफ दे आर वर्किंग ऑन दिस, Working on it. रेडी हैं। हम लोग क्यों 5-6 महीने में हमारी शादी होगी? क्योंकि हम रेडी थे। हमने बैठ के अपना दिमाग नहीं लगाया और ये नहीं सोचा कि यार चलो डेट करते हैं, चलो एक दूसरे को जानते हैं। हमारा वो था नहीं, हमने कहा जानना है तो शादी के बाद जानते रहेंगे, बट वी नो दैट वी आर रेडी फॉर अ मैरिज एक साथ। तो हमने कर ली क्योंकि हम रेडी थे। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो हम दोनों इस फील्ड से थे। सो आई एम अ डेटिंग एंड रिलेशनशिप कोच। तो मैं इतनी इसके ऊपर रिसर्च करके बैठा हूँ और इतना ऑलरेडी इतने सालों से प्रिपेयर्ड हूँ। आई हैव स्टूडेंट्स इन दिस केस, एंड ये भी कर रही थी। तो इसी वजह से भी हम बहुत जल्दी एक दूसरे को बहुत जल्दी ट्रस्ट करके समझ गए कि भाई ठीक है कर लेंगे। बट आई डोंट एडवाइज समवन कि भाई इमीडिएटली 3-4 महीने में उसके शादी करने की बातें कर लेनी चाहिए, जस्ट बिकॉज दे आर टेकिंग दैट रॉन्ग इंस्पिरेशन फ्रॉम अस। जब भी मैं किसी को सिखाता हूँ, आई टेल देम कि भाई एक मिनिमम एटलीस्ट 10 महीने से 1 साल लो To know to each other. understand and know and then marry, because it's a very big decision. For me, I was like, okay, मैं समझ गया, सब कुछ समझ लिया मैंने, because जब तुम एक चीज़ के काइंड ऑफ एक एक्सपर्ट बन जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ जाती है, तो तुम्हें इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी तुम लोग के रिलेशनशिप में भी जो 6 महीने में तुम लोग ने शादी कर ली आफ्टर मीटिंग ऑनलाइन, क्योंकि बोथ ऑफ यू वर रेडी एट योर ओन प्लेसेस कि तुम भी शादी के लिए तैयार थे और तुम भी शादी के लिए, तुम तो मैनिफेस्ट ही कर रही थी पूरा ये शादी करना। सो कीपिंग ये सब माइंड में, नाउ आई वांट टू नो तुम दोनों से कि एक चीज़ जो शादी से पहले तुम्हारे दिमाग में था एंड वो चीज़ चेंज हुआ है शादी के बाद, वो क्या चीज़ है ऐसी? एज अ कपल आई एम थिंकिंग कि क्या चीज़ चेंज हुआ? मतलब मैं अपना पर्सनल एक चीज़ बता सकती हूँ कि हम, और ये आई थिंक बहुत लोग इसके साथ रिलेट करेंगे, कि जब हम किसी से प्यार करते हैं और फिर जब हमारी उससे शादी होती है, तो हम जब प्यार में होते हैं तो हमें उसका सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। जब शादी हो जाती है तो हमें लगता है यार ये अच्छा, ये ऐसा भी है, अच्छा ये ऐसा भी है, और फिर लगता है यार आई हैव टू लव ऑल ऑफ हिम। तो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने इसको बहुत, क्योंकि मैं तो इसको जानती भी नहीं थी ना इतने टाइम से, तो जो भी एक्सपीरियंस करा मैंने शादी के बाद ही ज़्यादातर करा। तो मैंने कहा अच्छा ये भी इसकी पर्सनालिटी का पार्ट है, ये भी है, बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पसंद, बट आई चोज टू लव हिम इररिस्पेक्टिव। राइट।
तो तुम्हें उसकी बुरी अच्छी आदतें सब कुछ जो भी उसको तुम उसके बारे में तुमको नहीं पसंद उससे भी प्यार करना पड़ता है. तो दिस चेंज फॉर मी आफ्टर मैरिज, जो मुझे बहुत बड़ा रियलाइजेशन. तुम्हारे लिए क्या चेंज हुआ? मेरे लिए ये था कि मेरे को ना एक एक्सपेक्टेशन होती थी कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो इसका मतलब वो मेरे से हमेशा ही प्यार से बात करनी चाहिए, उसको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, उसको कोई चिड़चिड़ाहट पर नहीं होनी चाहिए. तो मैंने ना एक परफेक्ट रियलिटी बना ली थी कि अगर मैं परफेक्ट हूँ तो वो परफेक्ट ही बिहेव करेगी. ये शादी से पहले एक एक्सपेक्टेशन, एक आइडियलाइज्ड वर्जन था मेरा. और शादी के बाद आई रियलाइज कि आई हैव टू अलाउ माई सेल्फ एंड हर टू समटाइम्स बी स्ट्रेसफुल. एंड उस स्ट्रेस में वो उल्टी सीधी बातें करेगी, हरकतें करेगी, मैं भी करूँगा. एंड मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया उस चीज़ से कि मैं हर इंसान से उनका परफेक्ट बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं उनको मार्जिन ऑफ एरर दूंगा. एंड दैट हेल्प्स अस टू reconcile our relationship even more अगर फाइट होती भी है तो. आई थिंक वॉट यू सेड नो जस्ट ये सेम मेरे साथ भी है कि मैंने अपने आप को अभी इस पोजीशन में ला दिया है कि मेरे को अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ और अगर मैं शादी भी कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि आई वॉन्ट टू मेक एवरीथिंग राइट, मैं अपने तरफ से एकदम सही होना चाहिए, तो नथिंग कैन गो रॉन्ग अराउंड मी. कि अगर मैं खुश हूँ तो आई वॉन्ट दी अदर पर्सन ऑल्सो टू बी हैप्पी. बट वॉट यू मैंशनड इज सो ट्रू कि जस्ट बिकॉज हम लोग आज यहाँ पे बैठ के खुश है, आर सिचुएशन इज डिफरेंट, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर पार्टनर. Sometimes the partner gets jealous. कि you're so happy in your own thing, why are you not paying attention to me? And which is normal. Which is very normal. तो we have to, मतलब हमें ना एक हमारी रियलिटी एंड हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा. अभी तक एज अ सिंगल पर्सन हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ मैं था. अबे हम करके, और हमारे आसपास दुनिया रिवॉल्व कर रही है. तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को उसके अंदर भी डालना पड़ेगा कि उसके आसपास क्या हो रहा है. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी खुशी को डाई डाउन करूंगा, बट उस खुशी को उसको एक्सप्लेन करूंगा एंड आई माइट डाइल डाउन अ लिटिल बिट इन दैट मोमेंट, ताकि उस इंसान को भी समझ पाऊं एंड देन समझ पाऊं कि वो क्यों दुखी हो रही है. वो दुखी सिर्फ मैलिफिशियस इंटेंशन से नहीं हो रही, मैलिशियस इंटेंशन से नहीं हो रही कि वो मेरी खुशी में खुशी नहीं ढूंढ पा रही. उसका दर्द शायद ज़्यादा है, शायद मैं उसको 2 मिनट के लिए समझ जाऊँ तो वो बहुत खुश हो जाएगी. तो हम लोग को भी इट्स कमिंग टू अ सेम लेवल कि एक लेवल पे आके एक दूसरे को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये वन साइडेड नहीं होता. दोनों साइड अगर एक ही पर्सन करता रहे बार बार, हाँ एक इंसान लीडर बन सकता है. तो एज अ मैन बीइंग अ मैस्कुलिन पर्सन आई वुड लाइक टू लीड. तो मैं ऐसा सोचता हूँ. ज़्यादातर लड़के पता क्या बोलते हैं, वो क्यों नहीं करती, मैं लीडर हूँ ना. सो ट्रू यार. तो वंस आई स्टार्ट डूइंग दैट तो उसको एक ऑटोमेटिक रेसिप्रोकेशन फील होती है सबकॉन्शियसली, यार वो इतनी केयर करता है तो मैं भी करूँगी. एंड ये काम करता है श्रुति रिलेशनशिप में 100%. लाइक अगर तो मेरे को ये भी जानना है, जब एक फाइट होता है, ठीक है, जैसे आई एम श्योर कि तुम लोग के रिलेशनशिप में भी फाइट होते होंगे एंड देयर इज नो रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड जिस रिलेशनशिप में फाइट्स नहीं होती है. होने चाहिए, we believe in this. राइट. तो मेरे को ना 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझना है. एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. तो अगर फाइट होता है तो एक लड़का क्या करता है? ज़्यादातर लड़के जो करते क्या हैं, दे ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द फाइट, हाँ, और दे ट्राई टू फाइट बैक. तो इट्स लाइक हमारा एक ब्रेन में एक टिश्यू होता है अमिगडाला विच गिव्स अस दैट फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स. तो जब भी हमारे सामने शेर आता था तो या तो हम भागते थे, हम लड़ते थे. अगर ऐसा जानवर आता था हम लड़ते थे जिससे हम लड़ पाते हैं, शेर आता था तो भाग जाते थे. तो जब आसपास कोई जानवर टाइप लोग है ही नहीं और तुम्हारी हस्बैंड और वाइफ ही जानवर है तो जैसे ही वो तुम्हारे सामने कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो एक्चुअल में हमारा नर्वस सिस्टम अटैक मोड फील करता है. तो हम उसी रिस्पॉन्स से रिएक्ट करते हैं कि या तो हम उससे लड़ेंगे या भाग जाएंगे, बट उससे सॉल्व कुछ नहीं होता. एंड कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टनर है एकदम से भाग गया, फिर उसके बाद कोई सॉरी बोलने आ गया, फिर उसके बाद वो, क्योंकि वो जो फाइट की एनर्जी होती है ना, इवन इन कामा सूत्र इज मेंशन कि वो फाइट की एनर्जी, इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ क्वेरल. आर्ट ऑफ क्वेरल. तो आर्ट है ये क्वेरल करना, एंड दे यूज्ड टू यूज दिस एनर्जी टू हैव सेक्स. Have good, better sex actually. So you mean to say, I know what you're trying to say कि
अगर एक कभी कभी कपल बोरिंग हो जाता था तो वो जानबूझ के फाइट लड़ते थे, क्रिएट करता था हाँ। ताकि दे कैन हैव बेटर सेक्स। हम भी एक्चुअली ऐसे सोच रहे थे, हमारी बहुत टाइम से लड़ाई नहीं हुई तो हम जबरदस्ती कुछ ऐसे छोटी सी बात पे बट कॉन्शियसली नहीं, सबकॉन्शियसली करते हो तुम। subconsciously। यार बोरिंग सा हो रहा है, लो पंगे लो। हाँ एक्चुअली वाह। राइट। तो ये एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से है। श्रुति, फाइट के बाद एक लड़की क्या करती है? सो अब मैं सारी लड़कियों के लिए नहीं बोल सकती, मैं क्योंकि हाँ, coach एक लड़की हूँ, के पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से जो तुम्हारा हाँ, दिमाग में है। क्योंकि मैं एक कोच हूँ तो बट मैं एक चीज कंप्लीट करना चाहता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट ऑडियंस टू गेट अ रॉन्ग आइडिया। हाँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फाइट एंड फ्लाइट एंड उसके बाद जाके टू मेकअप, तो वो मेकअप कर लेते हैं, मेकआउट कर लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं, बट उससे वो फाइट सॉल्व नहीं होती। सिर्फ एक ही चीज से फाइट सॉल्व हो सकती है, वो है उसके बारे में बात करना एंड डीप discuss जाना। करना है। क्योंकि वो चीज अगर तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे इन अ नॉर्मल वे, नॉट इन अ सेक्सुअल वे, क्योंकि वो तो उसके ऊपर मिट्टी डालने वाली बात होगी कि मेरे को चोट लगी, मैंने बैंडेड डाल दी, हाँ, और मैंने साफ तो किया नहीं। तो व्हेन यू गो डीपर देन यू सी और इतना अच्छा बॉन्ड हो रहा है और बेटर हो रहा है, हनीमून पीरियड आ ही नहीं रहा, या फिर वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सो ये चीज मैं रियलाइज करवाना चाहता था कि ज्यादातर लोग ये करते हैं, फाइट होएगी देन यू ऑटोमेटिकली हैव सेक्स, बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट। अंडरस्टूड। तो वही टू एवरीवन जो भी ये एपिसोड सुन रहे हैं, व्हाट जस्ट सेड कि फाइट के बाद सिर्फ सॉरी बोलने से सब कुछ सॉल्व नहीं हो जाता है। ओके, जस्ट का पॉइंट यहाँ पे ये है कि फाइट के बाद यू टॉक अबाउट इट, कि बैठ के उसके बारे में सॉल्व करो, दैट इज द सोल्यूशन। सेक्स इज नॉट द सोल्यूशन, व्हाट जस्ट इज ट्राइंग टू से। ओके, सॉरी इट बोलने कैन के चेंज बाद योर इट कैन चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड। अगर तुम फाइट के अंदर बात करने की कोशिश कर रहे हो, जब तुम फाइट के अंदर हो तो वो सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो सेक्स एक्चुअल में तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड पूरी दुनिया चेंज कर देता है और तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर। अब बात करो ना, बट अब बात नहीं करते बिकॉज उस लड़के को लगता है, फ्रॉम अ लड़का पॉइंट ऑफ व्यू उसको लगता है अब तो सही हो गई है, अब क्यों छेड़ू मैं। तो वो नहीं होता है। क्योंकि वो डरता है लड़की से, क्योंकि उसको वो शेरनी लगती है, एंड ही इज अ पुसी बॉय। That's a very different perspective जैसे है। लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। सो मैं पहले तो प्रेफर करती थी कि मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। तो अगर मेरे को किसी इसकी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो मैं एक्सप्रेस करूँगी, मैं अपने अंदर नहीं रखती। बट अभी मैंने जो रिसेंटली करना स्टार्ट करा है वो यही है कि आई टेक माई सेल्फ आउट ऑफ द सिचुएशन एंड आई रिफ्लेक्ट। एंड फिर जो इसने वाली चीज़ बोली कि तुम्हें उसके भी कॉन्शियसनेस में घुसना पड़ता है, तो मैं उसके शूज़ में एंटर करती हूँ। मैं सोचती हूँ उसके साथ क्या चल रहा था जिसकी वजह से उसने ऐसा बिहेव करा है या उसने ऐसा बोला, और मैं अपने आप को कोच कर रही होती हूँ कि यार मैंने कहाँ पे क्या ऐसा बोल दिया जहाँ पे उसको हर्ट हुआ होगा। तो मैं पूरा बैकवर्ड जाती हूँ सिचुएशन में, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों उसने ऐसा बोला, क्यों मैंने ऐसा बोला, मेरा क्या स्टेट था, मेरा अभी क्या स्टेट है, पूरा एनालिसिस करती हूँ। एंड बिकॉज मैं एक एनालिसिस सिचुएशन में अपने आप को ले जाती हूँ, तो मेरा पैटर्न ब्रेक हो जाता है कि हमने लड़ाई करी, गुस्सा, पूरा सेल का स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है तुम्हारी बॉडी में, एंगर वाला स्टेट है उस टाइम पे। तो जैसे ही तुम एक एनालिसिस मोड में चले गए, तुम्हारा इंटेलिजेंस ऑन हो गई, राइट। तो तुम फिर उस पैटर्न को तुमने ब्रेक कर दिया। तो मैं प्रेफर करती हूँ या तो मैं ड्राइव पे चली जाऊँ, वर्कआउट कर लूँ, जर्नल कर लूँ, ऐसे कुछ बैठ के बस सोचती रहूँ। बेसिकली उस सिचुएशन से दूर जाना। एग्जैक्टली, बिकॉज उस सिचुएशन में रह के तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकते, उस एनवायरनमेंट में। तो जो तुम लोगों ने दोनों ने एक पॉइंट बोला है ना, इससे एक चीज़ मेरे को समझ में आया है कि दिस टू ऑल द कपल्स, कि फाइट के बाद उसी समय डोंट ट्राई टू सॉल्व इट। ऑफ कोर्स डोंट ट्राई टू सॉल्व इट, क्योंकि तुम अपना सही पॉइंट रखोगे पर वो फाइट का माहौल ऐसा है कि फाइट के बाद तुम सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, तुम फाइट को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे होते हो। क्योंकि फ्रॉम अ गाइज पर्सपेक्टिव वो झेल नहीं पाता वो एनर्जी, क्योंकि लड़कों में उतनी एनर्जी नहीं है। एंड हम बोलते रह सकते हैं लड़कियां बोलती रहेंगी, चुप नहीं होंगी। तभी मेरे को स्पेस चाहिए, साइलेंस चाहिए, मेरे को डर लगने लग जाता है, तो मेरा नर्वस सिस्टम शॉक में आ जाता है। वो कभी एडमिट नहीं करेगा, बट एक्चुअल में उसके नर्वस सिस्टम में डर बैठ जाता है। तभी वो कभी नॉर्मल, अभी सेक्स कर रहे हैं, अभी हम नॉर्मल हैं, क्यों छेड़ना है, क्यों पंगे लेने हैं, उसके दिमाग में ये आता है, छोड़ो ना, चलने दो। जब तक फाइट आती, फाइट फिर भाग जाएंगे। तो उनका पैटर्न बन जाता है। इसी वजह से जैसी उनकी शादी होती है, दिस इज देयर डाउनहिल रिलेशनशिप। और लड़कियां अगर चुप भी हो गई तो क्या, मतलब मैंने खुद का भी ये पैटर्न देखा है, अब नहीं है ये, बट जैसे जैसे कोई चीज़ बोली जो मेरे को हर्ट करी, मैंने उस टाइम पे इसको कुछ नहीं बोला, कंट्रोल कर लिया कि यार लड़ाई बढ़ जाएगी, है ना।
अब मैं क्या सोचती थी कि इसको मैं हथियार की तरह यूज करूंगी. नेक्स्ट फाइट आई विल यूज दिस. कि तूने ये बोला था, अभी मैं कुछ नहीं बोल रही, तो अभी मैं अच्छी हो गई इसके सामने और फाइट में भी. नेक्स्ट टाइम मैं बोलूंगी, उस टाइम पे मैंने नहीं बोला था. बिल्डिंग मोर एंड मोर टॉक्सिसिटी इन योर एग्जैक्टली. तो अगर तुम दोनों को एक एक चीज बोलना है लाइक शॉर्ट में टू ऑल द कपल्स जो मैरिड है, मैरिड नहीं भी है, जो लिव इन में भी रह रहे हैं, टू ऑल द कपल्स ऑल टुगेदर, अगर फाइट के बाद एक चीज क्या करना चाहिए, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक लाइन बताओ. यू नीड टू मैनेज योर स्टेट. तुम्हें अपनी स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी एंड एनर्जी को मैनेज करना आना चाहिए. एंड सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अपने ट्रिगर्स के ओनरशिप ले लो. कोई इंसान तुम्हें ट्रिगर नहीं कर रहा. तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हारे बचपन के ट्रॉमा से आ रहे हैं. तुम्हारी इनसिक्योरिटीज बचपन के ट्रॉमा से आ रही है. तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया था, तुम्हें डर लगता है ये छोड़ देगी. ये नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम बार बार बोल के उसको सच में वो काम करने के लिए मजबूर जरूर कर दोगे. तो अपने ट्रिगर्स की ओनरशिप ले लो. 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो. रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं है यार बोझ है रिस्पॉन्सिबिलिटी. नहीं, अगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड को तोड़ोगे, अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा. वो तुम्हारी ओनरशिप है. तो उसको कभी ब्लेम मत करो, तेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से ऐसा नहीं हुआ. इट माइट हैव ट्रिगर्ड, बट ये मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है. आई एम रियली सॉरी एंड आई डोंट वांट यू टू पुट इन दिस पोजीशन टू ब्लेम यू, बट मैं तुझे सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे को फील हुआ. एंड आई नो तुझे भी बुरा लगा होगा, इस वजह से ऐसा भी हुआ है, बट लेट्स नॉट डू दिस. नेवर से फ्रॉम अ आई पर्सपेक्टिव मेरे को ऐसा लगा मैं विक्टिम. लेट्स नॉट डू दिस, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में हम दोनों से दूर है. सो मेरा एक्चुअली यही पॉइंट था. दो चीज़ें, एक तो यही कि जो इसने बोला कि एक माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है, दैट इट इज़ नॉट वी अगेंस्ट ईच अदर बट अस अगेंस्ट द प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. एंड सेकंड इज ब्रेकिंग द थॉट पैटर्न. क्योंकि जब लड़ाई होती है तो तुम उसके बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे होते हो और तुम्हें लगता है कि यार ये इससे प्यार कर रहा है, इससे शादी करी है मैंने, तो ऐसे बोल रहे हैं, तो मेरे को हर्ट कर रहा है. तो इतनी नेगेटिविटी लूप क्रिएट हो जाती है. तो उस थॉट पैटर्न को ब्रेक करना सीखो. एंड उसके लिए कुछ भी कर सकते हो. डांस कर लो, ब्रीदिंग कर लो, जर्नलिंग कर लो, फ्रेंड से कॉल कर लो, कुछ भी कर लो. जस्ट ब्रेक दैट पैटर्न. आई थिंक कॉमेडी वर्क्स. अब जैसी लड़ाई हुई थी अपने, एक्चुअल में क्या है ना कि आपका जब कॉमेडी आप करो, मैं कॉमेडी बोला तो सुनने में ऐसा लग रहा है, बट बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जाम्पल हम तो बहुत एंगर है और कॉर्टिसोल बहुत बढ़ रहा है, हमारे पूरे केमिकल्स हो रहे हैं, दिमाग फट रहा है, ओ भाई बिच, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में. और एकदम से तुम पास्ट में जाके किसी ऐसे मोमेंट को सोचो, उसके रिलेटेड ना भी हो, जिसमें आप बहुत हंसे थे. और मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे को बहुत हंसाता है, तो मैं इधर, मैं अभी गुस्सा हूँ, मैं कमरे में जाके मैं हंस रहा हूँ, तो ये पागल हो गया ये क्या है? और मेरा पैटर्न चेंज हो जाता है. और जैसे ही मैं होता हूँ, एक सेकंड में फाइट डिसॉल्व हो गई और फिर मैं उसके पास आया. अब डिपेंड करता है कि फाइट किस चीज़ की वजह से हो रही है. तुम्हारे खुद के स्ट्रेस की वजह से आ रही है, उसके बारे में कम्युनिकेट करना कोई मायने नहीं रखता. बस तुम्हें बताना है कि यार आई एम नॉट फाइटिंग विद यू, मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रेसफुल हूं, मेरा सेशन आने वाला है. तो वो कम्युनिकेट करना भी इंपॉर्टेंट है. या कि बताना इंपॉर्टेंट है. एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर टू बी सॉल्व्ड, देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर जस्ट टू बी कम्युनिकेटेड सो दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड्स कि तुम्हारे पार्टनर का इमोशनल स्टेट क्या है. सो जब ये मेरे पे चलाया तो मैं उस टाइम पे बहुत अवेयर थी कि यार उसको भूख लग रही है. ऑल्दो ये हैंग्री वाली चीज़ मेरे पे बोलता है, बट इसके साथ भी थोड़ा बहुत होता है कि भूख लग रही है या कुछ स्ट्रेस चल रहा है, काम का स्ट्रेस चल रहा है. तो मैंने पूछा, वो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोवोक कर रहा था. एक टाइम ऐसे था, एक दिन की बात कर रही हूँ मैं, तो तब मैंने इसको पूछा कि आई यू हैंग्री, आई यू स्ट्रेस्ड, क्या है. तो फिर वो करे जा रहा था, बट मेरी अवेयरनेस में था कि यार इसका इमोशनल स्टेट अभी सही नहीं है, जैसे ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहा है. तो मैं नहीं रिएक्ट कर रही थी. आई वाज लाइक, मैं चिल थी. व्हाट यू सेड श्रुति सो गुड अगेन, कि ये लड़कियों को भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर एक तुम्हारा लाइक बॉयफ्रेंड या हस्बैंड आके तुम्हें बोल रहा है कि मैं स्ट्रेट में नहीं हूँ, मेरे को थोड़ा सा स्पेस दे दो, सो जस्ट अंडरस्टैंड फॉर दैट पॉइंट. पिक दैट अप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद या अगले दिन पिक दैट अप, बट उस समय के लिए गिव दैट स्पेस. एंड लड़कियों को इतना ज्यादा होता है कि अभी सॉल्व करना है, ऐसे कैसे अभी नहीं बात कर रहा, अभी कैसे इग्नोर कर रहा है. व्हेन आई नीड यू, यू नीड टू बी देयर. निकलो इस थॉट प्रोसेस से बाहर. गिव देम स्पेस. बोथ नीड ट्रेनिंग. इट इज नॉट जस्ट मेन. एंड इफ यू नीड ट्रेनिंग गाइस, हमारे पास रिलेशनशिप कोच, सेल्फ लव कोच है. उसके साथ मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, जस्ट ये सबके लिए जो मे बी रिलेशनशिप में है और नहीं भी है, बहुत सारे सिंगल्स के लिए भी, कि एक शादी के लिए प्यार होना ज़रूरी होता है क्या? 100%. व्हाट आई फील कि प्यार एक फाउंडेशन है.
मतलब अगर प्यार नहीं है तो तुम फिर लॉजिकली उस रिलेशनशिप में हो, हार्ट से रिलेशनशिप में हो, माइंड से रिलेशनशिप में हो. ये पहला. दूसरा, सिर्फ प्यार ही एक मैरिज को पूरा बनाता है क्या? No. लव इज़ नॉट इनफ. सो अकॉर्डिंग टू मी, मैं एक चीज़ सिखाता भी हूँ कि देयर आर 3 L's ऑफ कनेक्शन यू नीड, जिसकी वजह से आपकी शादी या रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा. 3 L. तो जो लोग मेरे को सुन रहे हो नोट भी कर सकते हैं. 1 इज़ लॉजिक. ठीक है. ठीक है, लॉजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज प्रैक्टिकल एरा. लॉजिक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्या होगा ना, आप सिर्फ प्यार 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 पर लॉजिकली वो इंसान समझ नहीं आ रहा, बैठ नहीं रहा, उस लेवल पे नहीं है, मेरी फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, बिल्कुल ही लॉजिक से कटा हुआ है. प्लस लॉजिक का मतलब सिर्फ वो नहीं होता कि फाइनेंशियल एंड ऑल दैट. लॉजिक का एक्चुअल मतलब होता है फ्रेंडशिप. ठीक है ना. तो मैं बहुत प्यार करता हूँ इस लड़की से, मैं बहुत केयर करता हूँ, बट जब मैं हम टेबल में इसके साथ बैठता हूँ मैं बात ही नहीं कर पाता. मतलब मेरी कोई फ्रेंडशिप ही नहीं है, हम कोई एज अ फ्रेंड कपल है ही नहीं उस लेवल पे कि हम डिस्कस कर सकें कुछ भी चीज़ एज अ फ्रेंड, नॉट जस्ट एज अ कपल. ठीक है ना. तो लॉजिक जो फ्रेंडशिप होती है बहुत नेक्स्ट लेवल की आई कैन डिस्कस एंड हैव कॉन्वर्सेशंस विद यू एंड आई लॉजिकली अंडरस्टैंड दैट यू फिट इन माई ब्रैकेट. अजीब ही नहीं हो तुम, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा ना, वो प्यार व्यार वो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा एंड लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठा, तो यू स्टार्ट गेटिंग टर्न्ड ऑफ एंड यू स्टार्ट गोइंग टू द गाय और द गर्ल जो लॉजिकली बैठ रहे थे. ठीक है. तो लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिक का मतलब है फ्रेंडशिप. दैट इज द फर्स्ट L. सेकंड L इज लव. प्यार करो. ठीक है ना. लव का मतलब सिंपल ये है कि बॉन्ड, फीलिंग्स, कनेक्शन, उसके लिए तुम फील कर पा रहे हो, उसकी आंखों में देख के बिना बोले कैन यू मेल्ट हर हार्ट. एंड विच इज इम्पोर्टेंट. नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट Very फॉर मेकिंग अ रिलेशनशिप वर्क विच इज इंटीमेट. क्योंकि अगर ये नहीं कर पा रहे और तुम्हें सिर्फ फ्रेंडशिप 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 चाहिए, और ये बंदा जब उसको डेट पे लिए पूछता है या फिर प्यार की बातें करता है, तो वो लड़की क्या बोल देती है, आई एम सॉरी, आई लव यू ओनली एज अ फ्रेंड. और वो बोल रहा था इतने अच्छे से बात कर रही है, इतने अच्छे से बात कर रही है, अच्छे से बात कर रही है क्योंकि तुम दोस्त हो, बट वो इनफ थोड़ी है. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका रिलेशनशिप, शादी इस वजह से सक्सेसफुल होती है क्योंकि फ्रेंडशिप है जो मेन एलिमेंट है. बुलशिट. फ्रेंडशिप इज वन एलिमेंट, लव इज अनदर एलिमेंट. और भी एलिमेंट. फ्रेंडशिप से एक्चुअली कंपेनियनशिप क्रिएट होगी. कंपेनियनशिप क्रिएट होती है. यू कैन हैव Intimacy is out of कन्वर्सेशन. love. इट्स एक्चुअली मेंटल इंटीमेसी. एंड out of love you basically care about them, you feel what they are feeling, you put their needs ahead of your own needs. Wow. You become obsessed about them. Not obsessed as a पागल, oh मेरे को attention दो, वो तो obsessed about yourself ही है. Obsessed about logically. understanding them. अच्छा उसको space चाहिए तो मैं छोड़ देता हूँ, that is obsession. Exactly. Obsessed logically. ये पहला पॉइंट वापस आ गया. Yeah. तो obsessed about them to making their needs fulfilled. एंड जब तुम ऐसा डिवोशन क्रिएट करोगे अपने पार्टनर के लिए, तो अपने आप ही वो क्रिएट हो जाएगा. ज्यादातर लोग ये स्टेप 1 ही नहीं करते, क्योंकि दे ऑलवेज एक्सपेक्ट वो क्यों नहीं कर रही या वो क्यों नहीं कर रहा. पहले बी द लीडर इन द मैरिज. And I think it's at the core of एंड a एज अ वुमन passionate ऑल्सो यू कैन relationship. बी अ लीडर. It's not always a man. You can be a leader in life. So a leader is a leader. Doesn't matter if it's a woman or a man. Doesn't matter. And third L is the lust. Lust. It's very important. हाँ, लस्ट का वो वाला मतलब नहीं है, वो लस्ट मतलब तुम पर्वर्ट हो, इधर उधर लड़के ताड़, नहीं. लस्ट फॉर योर पार्टनर. For your part. एंड लस्ट का Absolutely. मेरा मतलब क्या है, एनीथिंग जो फिजिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड है उसको लस्ट बोलता हूं मैं. अगर उसको तुम्हारे सिक्स पैक आप अच्छे लग रहे हैं, उसको तुम्हारी उसकी बॉडी अच्छी लग रही है, एस अच्छी लग रही है, बूज अच्छी लग रही है, वॉट एवर, वो सब लस्ट ही है. उसको इस टाइप का चेहरा अच्छा लगता है, उसको ये चेहरा, उसको ये ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है. तो मैं जब लस्ट वर्ड यूज करता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो लस्ट मीन्स फिजिकल अट्रैक्शन, लव मीन्स केयर. अब लस्ट एंड लव में डिफरेंस होता है. लस्ट इज अ नॉन केयरिंग एटीट्यूड. Correct. Love is a caring attitude. यस. तो ये सारी चीजें जब तक एलिमेंट फुलफिल्ड नहीं है तुम्हारे मैरिज में, तो तुम देखो अगर तुम्हारी मैरिज एंड रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, यू विल सी वन ऑफ द एलिमेंट इज मिसिंग. And guys, ये लस्ट जो बात कर रहा है वो तुम्हारे पार्टनर को रिलेटेड बोल रहा है, ये नहीं कि लस्ट जाके तुम कहीं पे भी डोरे डाल रहे हो. टुवर्ड्स योर पार्टनर. Yes. So that's a insane mindset यार, जस एंड श्रुति, कि जो तुम लोग बोल रहे हो. एंड जब भी जस बोल रहा है, मैं तो लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पा रहा हूँ व्हाट जस तू जो बोल रहा है. ट्रस्ट मी, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम इन माई लाइफ एज वेल. एंड आई थिंक वही कि मैन का एक पैटर्न होता है, विमेन का एक पैटर्न होता है. एंड व्हाट यू हैव ब्यूटिफुली टोल्ड अस कि
मेन को कैसे बिहेव करना चाहिए, विमेन को कैसे बिहेव करना चाहिए. सो विथ ऑल दिस, एक मैरिज, एक रिलेशनशिप के हमारे को बहुत सारा आइडिया मिल गया है. हम लोग थोड़ा आगे मूव करेंगे टू मेक दिस एपिसोड थोड़ा और स्पाइसी. ठीक है, We are spicy. तो हम लोग अब बात करना चाहेंगे थोड़ा इंटीमेसी एक रिलेशनशिप में. ठीक है, वेदर यू आर मैरिड और नॉट मैरिड. तुम लोग मैरिड कपल हो तो वी विल टॉक फ्रॉम अ मैरिड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, बट आई थिंक द सेम इंटीमेसी गोज फॉर नॉन मैरिड एज वेल. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि हाउ इज सेक्स डिफरेंट बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज. कि मैरिज से पहले सेक्स का जो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट था वो कैसे डिफरेंट है शादी होने के बाद. आई थिंक मैरिज से पहले, या फिर आई थिंक मैरिज वर्ड से हटके मैं आई थिंक रिलेशनशिप बोलना चाहूँगा, क्योंकि रिलेशनशिप या फिर कोई लिव इन रिलेशनशिप सिमिलर थिंग ओनली. तो रिलेशनशिप से पहले लड़के के दिमाग में फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव सेक्स बहुत बड़ी एक रोल प्ले करता है, because of all this energy he has inside, and because of all this drama, maybe because of porn, maybe because of Instagram, maybe because of this movies and TV shows. तो उसके दिमाग में हर जगह से सेक्स बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है. ठीक है ना. एंड द सेकेंड बिगेस्ट थिंग इज लव फॉर हिम, फीलिंग्स. ठीक है, तो जो सेक्स जो शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद भी जो उसकी वो भूख होती है इतनी ज़्यादा, इट्स लाइक अ डेस्परेशन. तुम्हें अगर हंगर है किसी चीज़ की, या फिर तुम्हें एकदम से प्यास लगी है, तो जिस दिन तुम्हारे पानी आ जाएगा तो तुम्हें अगर मैं बोलूँगा आराम से पियो, तुम्हें आराम से पियो, नहीं उड़ाओ. तो ये डेस्परेशन सिर्फ सेक्स को लेकर नहीं है, हर चीज़ को लेकर है. जिस चीज़ को लेकर हम डेस्परेट होते हैं, जिस चीज़ को लेकर हमें भूख लगी है उस चीज़ की, तो हमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करने का मन करता है. तो जब वो डेस्परेशन निकल जाती है, जब तुम दूसरा ग्लास पानी का पीते हो, यू लाइक ठीक है अब मैं नॉर्मली पी सकता हूँ, अभी मेरे प्यास है अभी भी, पर नॉर्मली पी सकता हूँ. तो वो डेस्परेशन इतनी एज की वजह से, बिकॉज पीपल आर नॉट फाइंडिंग सेक्स एट द राइट एज, और दे आर नॉट हैविंग अ कांस्टेंट पार्टनर विद देम हु दे कैन हैव सेक्स. और फिर शादी की डेट यार एज बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती जा रही है, 30+ होती जा रही है. तो डेस्परेशन इतनी बढ़ती जा रही है लोगों की कि उनके लिए बहुत बड़ा पता नहीं क्या बन जाता है उनके लिए कि यही दुनिया है. बट जैसे ही तुम रिलेशनशिप में आते हो, यू डू दैट फ्यू टाइम्स, नाउ यू नॉर्मलाइज. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कि पानी का इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जिस इंटेंसिटी एंड स्पीड एंड जिस हिसाब से तुमने देख रखा है पॉर्न में या कहीं और, वो डेस्परेशन जब कम हो जाएगी, दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ हैविंग सेक्स. तो ये लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है. लड़की के दिमाग में क्या चलता है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज? तो अब बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार सेक्स शादी से पहले नहीं करना चाहिए, और तुम्हें मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, कंडीशनिंग ऐसी होती है पेरेंट्स सोसाइटी की वजह से. तो बहुत लड़कियां इसको गलत समझती है और वो बोलती है कि यार मैं तो बचाऊंगी, शादी के बाद ही करूंगी, ऑल दैट. आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट. एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल इंटीमेसी तुम्हारी कैसी है, सेक्सुअल टेंशन कैसी है तुम्हारे बीच में, कंपैटिबिलिटी कैसी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मैरिज. राइट. उससे, क्योंकि ये एक चीज़ है जो बाकी सारे रिलेशनशिप से इस रिलेशनशिप को अलग क्या बनाता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप को में ऐसा क्या हो रहा है अलग जो बाकी सारे रिलेशनशिप में नहीं है, इट इज सेक्स, है ना. तो ये एक चीज़ इतनी ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में, जिसको लोगों को लगता है कि शादी के बाद कर लेंगे, देख लेंगे. कितने सारे डिवोर्सेस होते हैं क्योंकि सेक्स अच्छा नहीं है, राइट. तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ को हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि यार ये शादी से पहले गलत हो गया. हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी से शादी होनी है, करो. लाइक आई थिंक लाइक दैट कि अगर तुम्हें श्योरिटी कि यार मेरी से शादी होनी है तो करो. रैंडम सेक्स तो मैं भी नहीं ऑब्वियसली बिल्कुल डिस्करेज करती हूँ, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ों में यहाँ पे थोड़ा सा बात करूँगी स्पिरिचुअलिटी एंगल की. जब भी तुम किसी का सेक्स करते हो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है. इनफैक्ट दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज विद एनी ह्यूमन बीइंग दैट यू कैन हैव. तो वो सोचो तुम एक दूसरे की बॉडी में घुस गए हो, वो है सेक्स. तो उसके ट्रॉमास, उसका पेन, उसका डिप्रेशन अगर है या उसका कुछ भी नेगेटिविटी है, तुमने ले ली अपनी बॉडी में, तो उस लेवल पे एक्सचेंज हो गया. तो वो इतनी, तभी तो सबसे ज़्यादा इंटीमेट चीज़ और वहीं पे सब ब्लिस फील होता है, सब वो इतना ज़्यादा इंटेंस है सेक्स. तो इसीलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए कि तुम किसके साथ कर रहे हो. तुम्हारा लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड है जिसका तुम्हें पता है शादी होनी है, प्लीज़ करो. शादी से पहले करना चाहिए, बट ओनली इफ यू आर श्योर कि मेरा ये पार्टनर है जिससे मेरे को शादी करनी है. रैंडमली एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए, टू हैव फन, आई डिस्करेज दैट. राइट. तो ये वही सबको जो भी ये एपिसोड सुन रहा है, अगेन हम लोग यहाँ पे श्रुति ये नहीं बोलना चाह रही है कि गो एंड डू इट एज मच एज पॉसिबल, कि ये है कि
अगेन एंड ऑफ द डे ये सबका पर्सनल चॉइस है कि उनको Exactly. करना है कि नहीं करना है. यहाँ पे श्रुति अपने पर्सनल ओपिनियन पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है, क्योंकि इसका लॉजिक रीजन मैंने बता दिया कि तुम अगर किसी साथ कर रहे हो, और मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे, लिटरली अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आके मेरे को बोला कि मैंने कैजुअल सेक्स करा और वो डिप्रेस थी और मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ. Correct. और वो सही Same बंदा thing है. happened with my student also. सो ऐसा होता है. So it's not just one off case. Actual में होता है. वाओ. सो दिस इज व्हाई यू शुड बी वेरी So don't do केयरफुल it किसके साथ randomly. कर रहे We हो. don't support casual sex or one night stand. ये सब तो बकवास है. हम्म. But we also don't support that school of thought कि I'm saving myself from marriage because Yeah. ज़्यादातर लड़कियाँ, and I understand where they're coming from. We are in India and tradition है, and I respect that. But एक और भी चीज़ है कि अगर आप शादी के बाद किसी के साथ सेक्स करोगे एंड उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एटलीस्ट ये तो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कैसे पता? वो तो डाइवोर्स कर लेगा या चीट कर लेगा. तुम्हें कैसे पता कि वो ही तुम्हारे साथ रहेगा पूरी जिंदगी? जस्ट बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट लगा है शादी का. आजकल तो डिवोर्स इज वेरी इजी. तो जब फिर रिलेशनशिप का भी अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे को क्या ऐसे छोड़ेगा नहीं, तो शादी के बाद भी छोड़ देगा. व्हाट इज द पॉइंट? दूसरी चीज मेरे को जो फील होती है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू गर्ल्स, आई थिंक विमेन थिंक सेक्स इज समथिंग दे गिव टू अ गाय. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कैसे? इट इज समथिंग अ गाय गिव्स टू हर. राइट. A man's responsibility is to penetrate her spiritually, mentally, physically, emotionally, and in every way. So ये जो mentality है that the girl holds all the power, that I have the power, I am giving myself to you, I am giving something to you. You both are sharing that. It's a Sharing that. shared experience. Absolutely. And technically the guy is entering the woman's body. So technically a guy is giving it to a girl. So लड़के को थोड़ा ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए instead of having random sex. Right. कि यार whom am I giving my energy to? So I think what you mentioned कि यार ये energy exchange, I think लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया. I think हमारा जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ. एंड वंस ये स्पिरिचुअलिटी को उन लोग अडाप्ट करने लगेंगे, आई थिंक दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट यू आर मेंशनिंग. ये अभी मे बी सबको समझ में नहीं आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि सेक्स इज एन एनर्जी एक्सचेंज. ये सबके दिमाग में नहीं बैठने वाला. I'll give you a very psychological point. Spirituality तो बहुत दूर की बात हो गई. अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो डिप्रेस्ड है, अगर मैं उनसे आधा घंटा बात कर लूँ, मैं डिप्रेस में आ जाऊँ. एब्सोल्युटली. Even 100%. ये energy रूम की फील होती है. कोई रूम है जहाँ पे अगर कुछ किसी negative रूम में हुआ हो, एक नेगेटिविटी वाला कुछ है ना, और मैं अल्टीमेटली रूम में एंटर हुआ था, मैं बहुत खुश था, और एकदम से तुम्हें अपने low आप ही feel आई होगा. डायल डाउन. क्या हो गया भाई? बट व्हाई डोंट दे डायल अप टू माय एनर्जी? क्योंकि ये स्टिग्मा है सोसाइटी में कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल हु आर डिप्रेस्ड. डिप्रेस्ड पीपल कांट टेक केयर ऑफ हैप्पी पीपल. एब्सोल्युटली. उसके साथ मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आया है. जैसे श्रुति बोला जाता है, ये बोलते ही हैं सब लोग कि men is physically more involved in a relationship and women mentally, emotionally ज़्यादा involved होता है. कि men का physical want is more एक relationship को लेके, and women emotionally ज़्यादा involved रहती है. What do you have to say about that? So it is true. Women are emotional and men are visual. तो उसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छा हाँ, समझाते हैं. प्लीज कैन यू ये ब्रेक डाउन करो कि ये क्या है जब लोग बोलते हैं कि एक रिलेशनशिप में मैन को फिजिकली ज़्यादा कुछ चाहिए, विमेन को इमोशनली ज़्यादा कुछ चाहिए, तो ये क्या चीज़? आई थिंक इट कम्स फ्रॉम देयर बायोलॉजी. सो उनके बायोलॉजी में, उनके ब्रेन में एक ऐसा टिश्यू होता है, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट नेम बट यू कैन रिसर्च अबाउट इट, जहाँ पे कि उसकी बायोलॉजी में ही ऐसा है कि वो 3 से 4 टाइम्स ज़्यादा लड़कियों से ज़्यादा दिन में सेक्स के बारे में सोचता है. लड़के लड़का मतलब 3 से 4 टाइम ज़्यादा एज कम्पेयर टू लड़कियां रोज सेक्स के बारे में सोचता है. अब वो क्यों है? पर क्योंकि बायोलॉजी है. That's how men are made. जो नेचुरल वी आर नेचुरली लाइक दैट. इट इज नॉट सम सोसाइटी. ये हमारी बायोलॉजी ऐसी है. आई थिंक इट कम्स फ्रॉम आवर एनिमल किंगडम फॉर रिप्रोडक्शन. क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो पॉलीगैमस होते हैं, तो इट्स एक्चुअली नेचर टू रिप्रोड्यूस. तुम्हारी रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ी नीड है, जैसे सर्वाइवल एक बहुत बड़ी नीड है ना, कि हम किसी ना किसी तरीके से, अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेर आ जाए और अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना एक दीवार है, आराको टापना है उसको, और आप बोलो कैसे टाप, मैं कैसे टाप जाऊंगा इतनी तेज? जाऊंगा. करेक्ट. जैसे शेर आ जाए टाप भी जाओगे.
इतनी पावर आ जाएगी आपकी लेग्स में कि आप छलांग मार दोगे, क्योंकि हमारी इतनी बड़ी नीड है सर्वाइवल की, हम शेर के ऊपर लात रख के भी टाप जाएंगे। हमें नहीं पता हम कैसे करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर वो नीड है। सो द सेम वे हमारी एक और भी नीड है रिप्रोडक्शन की, जो इतनी पावरफुल नीड थी, इसी वजह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। बट अभी उसको बहुत ज्यादा स्टिग्मेटाइज कर रहा है लोगों ने कि भाई वो सेक्स के बारे में क्यों सोच रहा है, मेडिटेशन क्यों नहीं कर पा रहा, उसके बारे में सेक्स नहीं कंट्रोल मेरे में। हाँ, आई कैन मेडिटेट, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन क्रिएटिविटी के उसके थ्रू मैं एनर्जी को डाइवर्ट कर सकता हूँ। आई कैन एक्चुअली हैव सेक्स विद माई पार्टनर एंड मेक हर फील गुड ऑल्सो एंड माई सेल्फ फील गुड ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ अपने आप को आई कैन मैस्टरबेट, इट इज नॉर्मल। करेक्ट, ठीक है। बट अगर मैं उसको करने के बाद गिल्टी फील करूं कि मैं सेक्सुअली ही क्यों हूं, वो बिलीफ सिस्टम की वजह से हम परेशान हैं। तो एक रिलेशनशिप में अगर मैं एकदम सिंपल यस और नो के पूछूं, तो रिलेशनशिप में सेक्स के बिना रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है कि नहीं? यस और नो? नो। तो सेक्स एक रिलेशनशिप में बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तीन है ना, लॉजिक, लव एंड लस्ट, उन तीनों में से एक भी एलिमेंट उड़ा तो गया रिलेशनशिप तुम्हारा। राइट। तो अब ये बताओ, रिलेशनशिप सरवाइव कर सकता है। लेट मी टेल यू, देयर आर मेनी पीपल जो शादी के बाद मान एक टाइम पे बच्चे पैदा करने के बाद उन्होंने सेक्स नहीं किया, बट यू सी दे हैव अ मिजरेबल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप है, टूटा नहीं है, देयर इज नो पैशन आल्सो, बट वो उसे चलाने के लिए चला चल रहा है, जबरदस्ती है, रूममेट्स है, है, इट्स नॉट थ्राइविंग, इट्स एग्जिस्टिंग। सो आई एम नॉट, सी मैरिज इज अ गुड इंस्टीट्यूट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ये सब जो ड्रामा बना था, इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट एंड आई एम फॉर इट, बट आई डोंट 100% follow the whole concept of marriage fully and compromising the mentality of the people who are in the marriage. मतलब कि I am more for the people who are in the marriage, they should be happy, and if you are not, leave it. I am not like marriage बचाने के लिए तुम्हें कुछ भी ऐसा नहीं होता, छोड़ दो भाई। That is so good यार। ऐसा नहीं है कि मैरिज के अगेंस्ट हूं, आई एम 100% नो इन फेवर। तो अभी तुम लोग ने शादी की है, तुम लोग मैरिज के साथ हो, तभी तुम लोग ने शादी करके बैठे हुए हो। बट देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट मेक दैट मैरिज वर्क नो मैटर व्हाट, बिकॉज वो इतने गंदी टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, नॉट बिकॉज ऑफ समटाइम्स द पार्टनर, बिकॉज ऑफ द इन-लॉज। और उनको कौन चेंज करेगा? रिपोर्ट्स हैं कि सबसे ज्यादा डिवोर्स केसेस का जो मेजर रीजन है, इट इज बिकॉज ऑफ इन-लॉज, and that is why we live अलग से, we just live together, हम दोनों रहते हैं हमारी इसकी this is called preparation। मैं पहले से ही prepared था, मेरे को पता है क्या पंगे होने वाले, उड़ा दो, anticipation। what you are saying ना, जस्ट श्रुति जो तुमने भी बोला, सेम मेरे तरफ भी है। लाइक अगर मेरे से अभी पूछो कि मेरा क्या है टेक इस पे, मैं यही बोलूँगा कि शादी के बाद मेरे को सेपरेटली रहना है, कपल अलग रहना चाहिए। ये नहीं कि मैं अपने मॉम डैड से, मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, बट फॉर द सैनिटी कि हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बना रहे और हमारा रिलेशनशिप भी स्ट्रांग बना रहे। तुम्हें फैमिली को भी देखना है, तुम्हें अपने पार्टनर को भी देखना है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, मेरे दिमाग में तो यही है, अगर मैं शादी करूंगा तो मैं सेपरेट रह के करूंगा, चाहे वो मैं 2 बिल्डिंग छोड़ के फैमिली के क्यों ना रहना। हाँ बिल्कुल, कि एक डिफरेंट मिलते रहो हर महीने। एग्जैक्टली। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है। नाउ जब ये शादी की बात करते हैं, चाहे ये रिलेशनशिप की बात करते हैं जैसे, तो बहुत सारे कपल्स के बीच में ना वो जो सेक्स ड्राइव है, वो मोस्टली मैं बात करूंगा ये शादी के बाद होता है। जो कपल्स के बीच जो सेक्स ड्राइव है वो कम होते रहता है, ठीक है। एंड यू मेंशन कि वो क्यों क्या क्या रीजंस होते हैं, बट अगर कोई कपल ये सुन रहा है जिनका सेक्स ड्राइव कम हो रहा है और उनको वो बेटर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो सेक्स ड्राइव आती क्यों है, उसका सिंपल रीजन है पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी के ऑपोजिट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, तुम्हारी फ्रेंडशिप उन्हीं चीज़ों से बनेगी जिन चीज़ों को लेकर तुम कॉमन ग्राउंड पे हो। जैसे एग्जांपल दे दो कोई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोच है, इसके थॉट प्रोसेस भी यही है कि मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को तो कुछ अपना ही करना था, तो मेरा भी यही थॉट प्रोसेस है। तुम्हारी फ्रेंडशिप हो जाएगी, पैशन नहीं है। दिस इज वी आर लाइक हम सेम फील कर रहे हैं लॉजिकली यहाँ पर, लॉजिकली सेम फील कर रहे हो तो मेरी फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगी। ओह, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, पहला पॉइंट ना जो तुमने मेंशन किया था, लॉजिक। लॉजिक तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर मेरे को तुम्हें लाइक करना है तो आई नीड टू बी लाइक यू, और आई नीड यू टू बी लाइक समवन आई वांट टू बी लाइक। थोड़ा पीछे करके देख लो दोबारा क्या बोलते हैं। तो
तो या तो तुम मेरे जैसे होने चाहिए या तुम वो होने चाहिए जिसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तभी मैं तुम्हें लाइक करूंगा और तभी हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती. सो वन थिंग इज दैट, बट पैशन आता है ऑपोजिट एनर्जी से. हमारी एनर्जी ऑपोजिट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक प्रॉब्लम है और उसको मैं भी दिमाग से सॉल्व करता हूँ, ये भी दिमाग से सॉल्व करती है, तो हम फ्रेंड्स हैं मैक्सिमम. बट इंटीमेट रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप मतलब फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटीमेसी. इंटीमेसी आती कहाँ से है? पोलैरिटी से. पोलैरिटी कहाँ से आती है? कि मेरा जो एनर्जी है टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड तुम्हारी जो एनर्जी है टू डील विद दिस प्रॉब्लम इज ऑपोजिट. तभी तो ऑपोजिट मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं. सेम क्यों नहीं करते? अब कोई बोलेगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? ऑपोजिट मैग्नेट्स बता दो क्यों अट्रैक्ट करते हैं, मैं इसका भी जवाब दे दूं. साइंस, एक्चुअली साइंस, इट्स एक्चुअल साइंस. ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं? बट मेनी पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. हम ऑपोजिट लोगों से अट्रैक्ट होते हैं. अगर तुम कभी कभी देखोगे, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लड़के ही मैस्कुलिन होते हैं, लड़कियां फेमिनिन होती हैं. देयर आर सो मेनी गर्ल्स who वेयर अ मैस्कुलिन मास्क, ये मैस्कुलिन एनर्जी होती बट है. उनके बॉयफ्रेंड्स देखना वो फेमिनिन होंगे. feminine energy. अगर वो खुश है अपने रिलेशनशिप में, नहीं तो वो खुश ही नहीं होंगे. राइट. अगर opposing energy सो ट्रू यार. अगर मैं ना कुछ इंस्टेंसेस अपने दिमाग में चला रहा हूँ अभी, एज सून एज यू सेड दिस, एंड आई एम रियलाइजिंग सच है कि ऑपोजिट्स, लाइक एक फेमिनिन एनर्जी, एक मैस्कुलिन एनर्जी, चाहे वो लड़के में हो या लड़की. Yeah, doesn't see that matter. in gay relationships Even also. exactly, वही LGBTQ पूरा In gay relationships community also, is दोनों based ही के अगर सेम ही kind of it's like a similar sex ना, तो there is one person who has a masculine role and there is one person who has a feminine role. Absolutely. गे कपल ले लो, लेस्बियन कपल अगर ले लो, किसी ऐसे को ही हो. डाउट हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, there are many differences between the two. Feminine enjoys life more, masculine is more focused. Masculine is more towards death, feminine is more towards life. So we are the light and masculine energy थोड़ा dark. So Masculine that's is why more light towards and dark. a mountain, feminine is more towards a Water. sea. तो अगर मैं मैस्कुलिन हूँ तो मेरे को एक फेमिनिन एनर्जी चाहिए. Exactly. You will automatically Attract. see, you will like a girl who is जो also feminine. masculine और सुंदर भी है. But to have a sexual energy, जो spark कब होता है, सामने वाली ने रोल चेंज कर दिया और तुम चेंज हो गए हो. और वो क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमारी लाइफ में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हमने रोल रिवर्सल कर लिया. अगर मान लो मैं अट्रैक्टेड था किसी से एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफी आ गई. क्या कैटास्ट्रोफी होती है? लॉस ऑफ अ पर्सन. सच में किसी फैमिली की डेथ हो गई, बहुत बिजनेस लॉस हो गया. और कैटास्ट्रोफी बताऊं, बच्चा पैदा हो गया. बच्चा पैदा होना बहुत खुशी वाली बात है, आई अंडरस्टैंड, बट कैटास्ट्रोफी भी है क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई. अब वो दोनों मैस्कुलिन बने फिरते हैं, दोनों डिसिप्लिन करते हैं, डिसिप्लिन. एक दूसरे के साथ उनकी पोलैरिटी खत्म हो जाती है. जब वो बेडरूम में जाते हैं, एक दूसरे को उस एंगल से ही देख नहीं पाते क्योंकि दोनों बाप बन गए हैं या दोनों माएँ बन गई हैं. ओ मेरा बच्चा, ये दोनों करने लग गए हैं. कोई डिसिप्लिन नहीं कर रहा, तो पोलैरिटी ही लैक हो जाती है. या फिर रोल रिवर्स कर देते हैं. वो लड़की पहले फेमिनिन थी, वो आफ्टर द कैटास्ट्रोफी मैक्सिमम बन जाती है, और वो लड़का एडजस्ट नहीं कर पा रहा और अपनी नेचुरल बॉडी में आ ही नहीं पा रहे वो. और इस वजह से कभी कभी बहुत सारे कपल मेरे पास आते हैं, दे गो इनटू द बेडरूम, दे हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप, और वो हंसना शुरू कर देते हैं बेडरूम में. वो इतना हंसना शुरू कर देते हैं कि वो सेक्स ही नहीं कर पाते. तो ये क्या सही है कि गलत है? मतलब इट्स गलत, क्योंकि वो नहीं सेक्स हो नहीं कर सकता पा रहा ना. हंस क्यों रहा है? इतनी कि playfulness आ गई. उसको उस चीज से शर्म आनी शुरू हो गई है और वो एज अ फ्रेंड देखना शुरू कर दिया सामने वाले को. Because sexual energy जो होती है, that is intense in nature. It's not playful in nature. I mean, you can giggle and all while having sex, but इसका मतलब ये But नहीं it's कि very sexual and intense. मतलब sexual energy is supposed to be a little bit on the dark side. And जो हम playfulness की बात करें, वो light वाली side. And that is why लड़कों से ज़्यादा expected होता है कि वो dominate करे बेड पे. Because it is their area. लड़कियाँ surrender in the bed. सेक्स के टाइम पे. इसका सोल्यूशन भी होता है. क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन है दैट यू नीड टू लर्न टू ट्रिगर दोज इमोशंस जो पहले उस लड़की को लेकर सेक्सुअली आते थे. देयर आर मेनी सोल्यूशंस, बट द ईजिएस्ट विच आई टीच मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स टू यूज इज, इमेजिन अ टाइम जब तुम उसके लिए बहुत लस्टी थे एंड एक ही मिनट में यू विल सी वो हमारी बॉडी चेंज हो जाए. सच में बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी.
और यू कैन इवन एक्चुअली रीविजिट ऐसी जगहें जहाँ पे तुम्हारे बीच में मेकआउट हुआ हो rekindle that spark. या कुछ भी, कोई तुमने कभी और- ओरो रूम लिया हो वहां जाके, मतलब यू कैन एक्चुअली रिक्रिएट get दोस your point. थिंग्स. And third is role play. You can imagine that she's someone else, I'm someone else, and blah blah blah. हाँ, सच में. Role Discuss play- about it. That's the best thing. Wow. So it's not. बहुत सारे लोग ना जज करते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि ये गलत है. गलत नहीं है. This is how you continue that spark. And अगर एक बार तुम उस मेमोरी को एक्सेस करने बार बार चले गए ना, so you create a highway to that memory. बट वो मेमोरी इतनी लॉस्ट डार्कनेस में जा चुकी है कि तू आ ही नहीं पा रही, और दोस्ती और ये सब ड्रामा चल रहा है. अब इसके साथ जैसे हम लोग ये जब हम लोग सेक्स की बात करते हैं, ठीक है, एंड नो वन बेटर टू आस्क यू, ठीक है, तुम लोग एक मैरिड कपल हो, तो बहुत सारे कपल्स के लिए जस्ट कोई टिप्स, जैसे नाउ आई एम टॉकिंग कि जिनको अपने बेडरूम का टाइम इंजॉयबल बनाना है, सो जस्ट एक दो ऐसे टिप्स जो उनके सेक्स लाइफ को और इंटरेस्टिंग और इंजॉयबल बना सकता है. I think aphrodisiacs you can talk about. एफ्रोडिजियाक. सो बेसिकली कुछ चीज Aphrodisiac बता देगा होता है. वही बता रही हूँ. हाँ, तो क्या ये तो ऐसी चीज है जिससे कि तुम सेक्सुअल और फील करते हो. तो सो क्या है वो, क्या टर्म वापस बताओ. एफ्रोडिजियाक. सो जैसे कि चॉकलेट एक एफ्रोडिजियाक होता है जिस चीज से तुम टर्न ऑन होते जिससे हो, तुम टर्न ऑन हो रहे हो. सो फ्रेग्रेंस, not from the person, from other things. बेसिकली द सेटअप. तो तुम बोलना चाह रहे हो कि ये बोल्ड केयर के कॉन्डम से भी टर्न ऑन हो सकते हो. Yes. जैसे अलग अलग टाइप के कॉन्डम्स आते हैं, उसके बारे में सोच के भी बहुत लोग टर्न ऑन हो जाते हैं. फ्लेवर के बारे में लोग सोच के टर्न ऑन हो सकते तो हैं. गाइस मैं तुम लोग को वही एक टर्न ऑन बताना चाहता हूँ. ये है हमारे बोल्ड केयर का अल्ट्रा थिन डीले कॉन्डम्स. आई एम श्योर ये सोच के तुम्हारा टर्न ऑन पक्का हो सकता है. और क्या क्या है इसके बाद? इसके अलावा फ्रेग्रेंस तुम बहुत अच्छी क्रिएट कर सकते हो. देन चॉकलेट खा रहे हो, चॉकलेट रखा हुआ है, चॉकलेट मेल्टेड चॉकलेट यूज कर रहे हो, ऐसी चीजें ये सब एफ्रोडिजियाक में काउंट होती है, जिससे कि तुम मतलब बेड क्लीन है, कैंडल्स यूज कर कैंडल्स यूज करो, Wow. म्यूजिक, Flower सेक्सुअल petals म्यूजिक हैं. यूट्यूब पे लगाओ. म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक plays a very big role. It's an aphrodisiac. Yeah. Fragrance in the room and the perfume you are using, and then basically you have to play with it. ऐसा नहीं, हाँ Even, ठीक है, costumes. अच्छा 9:30 बजे सेक्स करना है, हाँ ठीक है कर लेंगे. वो वाइब सेट करना पड़ता है या To get back into that zone. Zone. But many people, उनको ऐसा लगता है कि ये जरूरी नहीं है तो वो करते ही नहीं है. ऑल्सो आई थिंक एफर्ट लोग डालना नहीं चाहते. मतलब उन्हें वो चाहते हैं हमारी सेक्स अच्छा हो, बट सेक्स के लिए एफर्ट डालने के टाइम पे दे आर टू लेजी. तुम्हारे लिए ही है ना, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के, तुम्हारी एक्सट्रेसी के लिए ही है, तो उसके लिए अगर तुम एफर्ट नहीं डाल रहे हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स? राइट. सो उसी ये हम लोग जो टॉपिक में बात कर रहे हैं उसी के लिए मैं ऑल्सो टू अ लॉट ऑफ मैन ये भी बोलना चाहूँगा कि ये लॉट ऑफ मैन हु आर नॉट एबल टू परफॉर्म लॉन्गर इन बेड, कि बहुत सारे लड़कों के साथ होता है कि उन लोग सेक्स ड्राइव में जाते हैं बट मे बी जल्दी दे स्टार्ट कमिंग. ओके, तो उनके लिए बोल्ड केयर ने एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है. ये है एक्सटेंड डिले स्प्रे. तो बेसिकली एक्सटेंड डिले स्प्रे से क्या होता है, व्हेन यू यूज दिस ऑन योर पीनस, तुम्हारा जो सेक्स टाइम है वो बढ़ जाता है. ओके, सो इट हेल्प्स यू टू It numbs the sensation. yes, and it helps you to last longer in bed. So agar you guys want to try out a product like this, you should definitely try it by Bold Care. You will love it. एंड इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट. ऑल्दो हम अभी बहुत इसके बारे में खुश होकर बात कर रहे हैं, बट बहुत लड़कों के लिए ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन का रीजन हो Exactly, सकता है. exactly. And I think Very you know, insecurity वाला and point है. you know when you read a little about कि ये Bold Care ने ये प्रोडक्ट निकाला क्यों है और ये प्रोडक्ट मार्केट में आया क्यों है, ये इसी रीजन की वजह से, क्योंकि बहुत सारे मेन को क्या लगता है ना, इट इज़ अ प्रॉब्लम कि कमिंग फास्ट जल्दी खत्म हो जाना इज अ प्रॉब्लम. सो एंड जिसके वजह से मेंटली दे गो इनटू अ Yeah, डिफरेंट yeah. स्टेट. इवन मूवीज में ही दिखाया जाता है, विच इज नॉट मतलब समथिंग के लोगों को इतना, जैसे क्योंकि लड़के हाँ, तो it's a लेंगे ना उसको conditioning देखते from movies and TV Exactly. shows कि ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो. राइट. सो ये सबके लिए है कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये आज मेरे साथ भी होता है, आज इसके साथ भी होता है, ये सबके साथ बहुत ही किसी ना किसी normal. टाइम पे हुआ है. नेचुरल चीज़ है. सो उसी के लिए अगर आपको और बेटर enjoy करना है या बेड में रहना है, दैट इज व्हाई बोल्ड केयर हैज कम आउट विद लाइक दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोडक्ट लाइक एक्सटेंड डिले स्प्रे. यहाँ पे दे फील कॉन्फिडेंट अबाउट themselves कि when they are in bed they apply this and they are little more confident about it. So I think the things that Bold Care is also trying to change in the market with sex education इतना अच्छा है कि second thing is have free sex. Like when you are
सेक्स कर रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, हैव सेफ सेक्स। ये भी बहुत बड़ा जो बोल के अन्य अपना बात करते हैं कि व्हेन यू आर हैविंग सेक्स हैव सेफ सेक्स। कि आजकल आई डोंट नो इफ पॉर्न देख के या बहुत कुछ देख के लोग कपल डिफरेंट चीज़ें उठा लेते हैं कि दे स्टार्ट इंसर्टिंग डिफरेंट थिंग्स इन द वजाइना और दे स्टार्ट यूजिंग एकदम डिफरेंट चीज़ें ऑन द पीनसेस, ऑयल लगा के, ये लगा के, कोकोनट का ऑयल लगा दिया तो सही हो जाएगा, ये सब। सो आई थिंक वी ऑल्सो हैव टू बी बहुत माइंडफुल अबाउट कि ये सब चीज़ हार्मफुल हो सकती है एंड स्टार्ट यूजिंग अच्छे प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग ऑथोराइज्ड बाय द कंपनी, राइट। सो कीपिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन माइंड गाइज कि अब मेरे को तुम लोग से पूछना है, ठीक है। अब बहुत सारे पहले मेरे को रिलेशनशिप एडवाइस, ठीक है, बहुत सारे जन सिंगल बैठे हुए हैं, मेरे को थोड़ा सिंगल होके भी बारे में बात करना है, ठीक है। अब उनको दे लाइक समवन जस्ट, ठीक है, अब उनको मे बी दे वांट टू मेक अ मूव या ये करना है, तो मेरे दोनों लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग टू कवर बोथ कि दो पॉइंट बता दो कि अगर आज मेरी क्रश है तो मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ या क्या अप्रोच कर सकता हूँ एंड हाउ कैन आई स्टार्ट एक्चुअली टॉकिंग टू देम यार। क्योंकि सबसे पहले एज अ गाय आई एम मोर स्कैर्ड टू अप्रोच अ गर्ल एंड लड़कियों के दिमाग में ये चलता है कि मैं लड़की हूँ, मैं क्यों करूँ, या कंडीशनिंग अगेन, कंडीशनिंग। तो ये माइंडसेट कैसे बदल सकता है कोई? And she was the one who approached me first on Telegram. नॉट लाइक अप्रोच्ड सबसे कंडीशनिंग कंडीशनिंग बट इसने सच में सबसे पहले इसने मैसेज किया। अरे मैंने काम के लिए करा था यार, रोमांटिक एंगल पे काम नहीं। तुम्हारे मैंने इसकी बस फोटो देखी थी और मैंने कहा चल क्यूट ठीक है है, लड़का। ठीक है श्रुति, तुम ही स्टार्ट करो, क्या करना चाहिए एक लड़की को? अगर कोई लड़का पसंद है तो पहला चीज क्या करना चाहिए? सी मेरे को ऐसा लगता है कि पहली चीज एक लड़की में जो चाहिए बिफोर इवन अप्रोचिंग, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ना पहली बार तुम अप्रोच ही नहीं कर सकते, या अगर तुम किसी लड़के, मेरे पास आती है, मैं तो लड़कियों के साथ ज़्यादातर काम करती हूँ, तो बहुत आती है कि मेरा क्रश है, मैं क्या करूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि तुम जाके उससे बात तक करो। तो सबसे पहले तो तुम्हें I think कॉन्फिडेंस it's a common topic also. कॉमन आई थिंक फॉर Men फॉर also, मेन, same हाँ thing. हाँ वही एक्चुअली ट्रू कि लड़कियों को भी लगता है कि मेरे मतलब कि लड़का मुझे रिजेक्ट कर देगा, क्रश है। तो सबसे पहली चीज़ जब हम क्रश बोलते हैं, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, जैसे ही हमने क्रश बोला पेडेस्टल पे बैठा दिया। Stop using that word. एग्जैक्टली, She's not my crush, otherwise she'll crush your heart. या जैसे तुमने पेडेस्टल पे उठा के तुमने एक अजम्पशन कर ली कि यार मैं रिजेक्ट हो सकती हूँ क्योंकि मैंने, वो तो मेरे ऊपर है, लीग के बाहर है, या मेरा क्रश है तो वो मेरे को शायद लाइक नहीं करता होगा। पहली एक अजम्पशन क्रिएट होगी तुम्हारे लिए, तुम कैसे उसके साथ आगे चीजें बढ़ा सकते हो। Nobody has ever got into a relationship with their crush. बहुत ही कम मतलब Crush, परसेंटेज होगा। वाओ, क्रश सिर्फ स्टेपिंग स्टोन होता है टू फाइंड योर सोलमेट। अगर तुमने किसी को क्रश का लेबल कर दिया, इसका मतलब वो फालतू की सिग्निफिकेंस दे रहे हो तुम उसको, और उसके साथ रिलेशनशिप में आ ही नहीं सकते क्योंकि तुमने पहले से पेडेस्टल पे चढ़ा रखा कि है। वो सिर्फ क्रश ही रह जाएगी। क्रश ही रह जाएगी, वो क्रश करके ही आएगी तुम्हारा हार्ट। तुमने क्योंकि बैठे हैं। वर्ड्स हैव पावर ना, तुमने वर्ड ही ऐसा दे दिया। हम दोनों एक दूसरे क्रश नहीं थे। इनफैक्ट इनिशियली आई वाज अट्रैक्टेड टू हर। मैं कभी शुरू में मैं इंटेंशनली, हाँ मैं पहले बच्चों वाला वर्ड है क्रश, तो मैं इंटेंशनली नहीं बोलता आई हैव अ क्रश ऑन हर, आई लाइक हर। एग्जैक्टली She's hot. यू रादर यूज द वर्ड आई लाइक हिम और आई लाइक हर। आई एम अट्रैक्टेड टू हर, शी इज हॉट, शी इज अट्रैक्टिव, बस। आई हैव अ क्रश ऑन हर। क्रश कब होता है? क्रश तब होता है व्हेन यू कीप ऑन ऑब्सेसिंग एंड थिंकिंग अबाउट अ गर्ल, ऐसा वैसा वैसा वैसा, एंड मन गढ़ंत कहानियां बना लेते हो। यू आर नॉट हैविंग अ क्रश ऑन हर, यू आर हैविंग क्रश ऑन एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अ गर्ल हु लुक्स लाइक हर। तुम तो जानते ही नहीं उसको। एंड बहुत लोगों को इस थॉट में, इस फैंटेसी में मजे आते हैं कि यार मेरा क्रश है, कभी तो मेरी बात होगी, क्योंकि कभी तो there is no पलट के rejection देखेगा, in the कभी तो आई fantasy, कांटेक्ट होगा। बस वही मूवीज की वजह से अगेन कंडीशनिंग। There is no rejection in the fantasy. Exactly. कुछ बोलना ही कुछ नहीं। बोलना ही नहीं है ना, कुछ मेरे करना खत्म हो गया। तुम हाँ। देख रहे हो, तुम देख के बोल रहे हो वो तो मेरी इट्स लाइक अ crush लव है। विद अ डॉग ना, वो कौन सा बोलेगा कुछ। तो तभी तो इतना प्यार आता है कुत्तों पे। जो बोलना शुरू हो गया अगर कुत्ते किसी दिन, तो नहीं पालेंगे लोग। खत्म हो जाएगा ऐसा। पपी पपी करते रहते हैं जो लड़कियां। ओके यार, दैट वाज रियली फन यार। उसके साथ हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड आ रहे हैं। जस्ट श्रुति, सबसे पहले यार तुम लोगों ने जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताया ना, फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। उसके साथ अब हम लोग जाते हैं मेरे स्पेशल राउंड में, जिसको बोलते हैं हम लोग हर एपिसोड में होता है हमारा जो है हमारा एक रैपिड फायर राउंड। ओके, सो रेडी हो कि नहीं?
ठीक है, तो रैपिड फायर राउंड का रूल सिंपल है, जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आंसर करो, जितना शॉर्ट रख सकते हो उतना रखो, ठीक है। तो ये है रैपिड फायर राउंड स्पॉन्सर्ड बाय बोल्ड केयर, जो आपका एक वेलनेस ब्रांड है, और आपको ये प्रोडक्ट डेफिनेटली किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट में आपके घर में डिलीवर हो जाएगा। तो बोल्ड केयर चेक करना मत भूलिएगा। उसके साथ हम अपना राउंड स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, मेन के लिए 3 टर्न ऑफ्स और विमेन के लिए 3 टर्न ऑफ्स क्या है? विमेन के लिए आई थिंक 3 टर्न ऑफ है। एक तो बैड स्मेल मुंह से, बैड ओडर बॉडी से, एंड आई थिंक डिसरिस्पेक्ट, अगर लोगों से डिसरिस्पेक्टफुली बात करें वो टर्न ऑफ। मेरे लिए पर्सनल एक है सिगरेट, आई गेट टर्न ऑफ। ओके, लड़कों मेन के लिए फर्स्ट इज कि जो लड़की कॉन्स्टेंटली नैगिंग और बिचिंग टाइप वो वाइब रहती है एंड कॉन्स्टेंट टॉक्सिसिटी, इट्स अ वेरी बिग टर्न ऑफ फॉर अ मैन। सेकंड इज अनहाइजीनिक गर्ल, गर्ल हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ ड्रेसिंग सेंस, बहुत अनहाइजीनिक है। एंड आई थिंक द थर्ड इज डिसलॉयल्टी, वाह, इट्स वेरी बिग टर्न ऑफ। वाह। सेकंड, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है डेटिंग एंड मैरिज के बीच में? एक डिफरेंस। डेटिंग और मैरिज, डेटिंग इज थोड़ा नॉन सीरियस, आई वुड से किसी एक 1% लेवल पे होगा, और मैरिज में तुम्हारी पूरी 100% कमिटमेंट होती है, तो वो उसकी सीरियसनेस ज़्यादा है। आई फील, आई थिंक मैं भी बताऊँ? हाँ प्लीज। डेटिंग एंड मैरिज में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इन मैरिज बेसिकली यू स्टार्ट वैल्यूइंग देयर नीड्स एंड यू नो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग देम मोर देन योरसेल्फ, एंड इन डेटिंग इट्स ऑल अबाउट मी मी मी। गॉट इट। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3 चीज़ जो कपल्स के साथ करना चाहिए, 3 चीज़ जो कपल्स को करना चाहिए टू मेक द रिलेशनशिप थोड़ा बेटर एंड मोर स्पाइसी। okay, one is of course regular sex. Whoa! Goes without saying. Second is you should travel more. Wow, ज़्यादा nice. घूमना चाहिए साथ में। और थर्ड इज कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन रेगुलरली। ये भी प्लान करके तुम कर सकते हो कि क्या तुम फुलफिल्ड हो रिलेशनशिप में, नहीं ऐसी टाइप की कम्युनिकेशन, डिफिकल्ट कम्युनिकेशंस करनी चाहिए। Right. आई थिंक वन इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस, एंड अपने जो इमोशंस को कंट्रोल करने की एक पावर ले लो। फॉर दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न दैट। Second is the same thing which she mentioned is communication. Start talking more about the difficult stuff, about finances या कोई emotion या कोई setback, कोई भी दिक्कत दे रहा है उसको solve करो. And third is the same thing, regular sex. Wow, I think sex common है दोनों की। It is. And communication is common. Okay. मैरिज के बाद लड़कियां किसी और से अट्रैक्ट होती है या लड़के किसी और से अट्रैक्ट होते हैं क्या? ओके, सो दिस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लड़के और लड़कियां दोनों ही अट्रैक्ट होते हैं, मैं लड़कियों के लिए बोलूँगी। अट्रैक्शन इज नॉर्मल। अब ऋतिक रोशन देखेगा, मुझे लगेगा ना यार अट्रैक्टिव है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सेक्सुअली उसके टुवर्ड्स जाना चाहूँगी। तो अट्रैक्शन एक फ्रैगमेंट सेकंड के लिए आएगी, या कुछ तुम सोचोगे उसके में कि हॉट है लड़का, हॉट है लड़की, जो भी, बट उसके बाद लॉयल्टी अगर तुम्हारे अंदर है तो इट विल बी लाइक अ ब्रश ऑफ, कि ठीक है हल्का सा अट्रैक्शन हुआ और उसी टाइम पे चला भी गया, बस तुम्हें लगा कि यार अट्रैक्टिव बंदा है तो अट्रैक्शन होएगी, इट इज नेचुरल। Attraction is inevitable and commitment is a choice. एग्जैक्टली, वाओ, दैट्स द स्टेटमेंट। अब तुम लोग ने कभी पब्लिक में ऐसा कोई कोड वर्ड यूज किया है क्या कि अब घर चलते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए? करते थे, अभी भी करते हैं। क्या कोड वर्ड क्या है? गुड क्वेश्चन। कोड वर्ड नहीं बताएंगे। अब यूज नहीं करते वैसे, बट बता दूं। ये तो जानना है हम लोग को। So, जब हम शुरू में शादी के बाद, ये भटिंडा से है, तो हम भटिंडा में थे, इसकी फैमिली के साथ में रहती थी, तो अलग ऊपर नीचे रहते थे हम। तो हमें जब जाना था तो हमने कोड वर्ड रखा था रैबिट। रैबिट अब इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रैबिट क्यों, समझने वाले समझ जाएंगे। बस चलो ठीक है, हाँ, लोगों के लिए लोग। Rabbits are I think very sexual. ओह ओके, इस वजह से मेरे दिमाग में चल रहा था मैं अगर कोड वर्ड रखूंगा, मैं रखूंगा सोफा। तो था हमारा ये। तो तुम लोग की शादी हुई है, ठीक है, विच कॉन्डम्स डू यू यूज? बोल्ड केयर। या फॉर द बोल्ड पीपल। तो ये सब कपल्स को सुनना चाहिए। यस। तुम दोनों की एक सीक्रेट फैंटेसी क्या है? सीक्रेट फैंटेसी, सेक्सुअल फैंटेसी? हाँ। यार मेरी ऑनेस्टली बीच सेक्स। वाओ, सेम बोलने वाला था। ओ तभी तुम दोनों का माइंड। बट अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। Sex on the beach. वाओ। कभी किसी ने करते हुए पकड़ा है तुम्हें?
लाइक यू आर हैविंग सेक्स और किसी कोई रूम में घुस गया है या किसी ने देख लिया है? नहीं, देखा तो नहीं है, ऐसे ही आसपास एकदम से हम कुछ ऊपर जब हम मतलब पर रह रहे थे। कोई हाँ, पकड़ा हाँ, नहीं है हाँ। कोई? नहीं, ऐसा तो कुछ देखा नहीं है, बट झटका लगा था एकदम से, दरवाजे पे कोई आ गया था, ऐसा कुछ हुआ दे था। माइट हैव हर्ड आवर वॉइस, ऐसा हो Oh, सकता है। nice. What is that one place, unexpected place that you have done it? कुछ तो था, कुछ तो किया था हमने ड्रामा। बट याद नहीं आ रहा। अनएक्सपेक्टेड प्लेस पे यार, जगह honestly। बस। मेकआउट किया होगा, सेक्स तो आई डोंट हाँ, नहीं मेकआउट ही कहाँ पे सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेस? प्लेन में कर रहे थे। प्लेन में आई थिंक, What? भाई ये क्या बोल रहे हो? जब लाइट ऑफ हो जाती है। हाँ, प्लेन में हाँ, भाई ये लोगों का फैंटेसी है सबसे बड़ा। बट मेकआउट, हाँ। मेकआउट ओनली। क्रेजी यार। तुम दोनों में से ज्यादा नॉटी कौन है? ऐसा कुछ नहीं। हम दोनों क्लेम हम करते दोनों हैं ही कि हम actual नॉटी में, है। हाँ। एक जना को अगर देना पड़ेगा अवार्ड तो किसको देंगे? जो मतलब I think इनिशिएट लेता है। marginally आया। I think I am. We are not भाई settled on ये this। सेटल ही नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। डिपेंड करता है मैं नॉटीनेस ज़्यादा कहाँ पंगे पे लेता हूँ। चाहिए। मैं एक्सक्यूज ज़्यादा मी, पंगे लेता हूँ। मैं नॉटी हूँ। Okay, so with that we come to the end of this rapid fire round by Bolt Cat. Thank you so Yay. much. ठीक है? How did we perform? टू गुड। लास्ट वाले का आंसर मेरे को कैमरे के बाहर चाहिए। तो इसके साथ हम लोग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स दी एंड है एंड थैंक यू सो मच यार तुम दोनों को कि यहाँ पे आके। सबसे पहले थैंक यू कि एक कपल आया हुआ है एंड एक कपल ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है जो मे बी आजकल नॉर्मल नहीं है बात करना। आई डोंट थिंक सो कोई कपल ऐसे बैठ के दे आर ओके टू शेयर अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट देयर सेक्शुअल लाइफ, अबाउट कि एंड आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग इट फ्रॉम अ पॉइंट कि तुम लोग को सिखाना है यार लोगों को। Exactly. कि तुम दोनों कोचेज हो, सेल्फ लव कोच, रिलेशनशिप डेटिंग कोच, तुम लोग को लोगों को सिखाना है, ये सोसाइटी को बेटर करना है कि यू कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड एंड मेक इट बेटर। आई थिंक ये तुम लोग का पॉइंट है। ये एपिसोड से भी मेरा ही सेम थॉट है कि यार ये एपिसोड देख के अगर 5 जने भी कुछ सीख गए तो यार there's nothing like it. एक इंसान भी सीख गया, our job is done. Nothing like it. सच Nothing में। like it. So thank you so much again आने के लिए and Thank you for calling us. inviting. We loved it. We- Like, I personally want to say something, Shanky, that the mission you are into to provide sex education to India, where it is very taboo topic, is commendable because most people don't have the guts to even talk about True, it. But तुम 100%. podcast ले रहे हो and then And you at are a such young doing that from age, so सही में। many months and years. So proud of you. and more than that I would just want to say one thing कि ये मैं बोलता हूँ कभी कभी कि मेरी मॉम इसमें बहुत सपोर्ट करती है। Very nice, yeah, ठीक है very nice. कि मेरी That's मॉम beautiful. मेरे एपिसोड्स सब देखती है So this is to all the moms watching. Exactly. कि करो support. कि सपोर्ट करो कि आई थिंक तुम लोग को अपने बच्चों को इफ़ यू आर नॉट फ्रेंड्स विद देम यार यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। यू हैव टू बी इन्वॉल्व। अगर तुम बोलते हो कि भाई किसके साथ सेक्स करके आए, ये आई एम नॉट सेइंग कि एकदम डीपली गो, बट एटलीस्ट बी Open enough. ओपन टू टॉक अबाउट इट। कि आजकल यार लोग पीरियड्स के बारे में बात नहीं करते हैं अपने बेटियों से true, कि true. ये है कि भाई Correct. कि अगर ग्रुप में हम लोग बैठे हुए हैं इसको वो है भाई तेरे को वो हुआ है ना तू जा। आई हैव सीन मेरे खुद फैमिली में मैं देखा हुआ हूँ कि जो मेरे चाचा चाची यहाँ वहाँ के हैं, आई हैव सीन दीज थिंग। तो मेरा मोटिव यही है कि आई वांट टू चेंज दिस सोसाइटी एंड कि कल के दिन जो बोल्ड केयर का भी मूव है, जो मेरा भी मूव है, कि यही है कि कल के दिन हम लोग बाहर खड़े होके यार सबको देख पाए कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। बिल्कुल उसी चीज की वजह से हम हैं, तो प्लीज उसको लेके Correct. बात करो। High time to stop ignoring it. Yes. Yeah. So thank you so much again. Thank With you. this we come to the end ये एपिसोड का। अगर आप चाहते हैं कि हम जस और श्रुति के साथ और एपिसोड करें, एक और एपिसोड करें जिसमें हम लोग और डिटेलिंग में जा सकते हैं रिलेशनशिप या मैरिजेस को लेके, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए तो हम तीनों वापस बैठेंगे और डिटेल में और बातें करेंगे जिसके बारे में आपको जानना है। उसके साथ थैंक यू बोल्ड केयर ये एपिसोड को स्पॉन्सर करने के लिए। अगेन डोंट फॉरगेट टू ट्राई बोल्ड केयर। आप कोई भी ऑनलाइन जहाँ से आप ऑर्डर करते हैं ग्रोसरीज या कहीं से भी आप कुछ भी मंगाते हैं, आप ऑनलाइन ऐप खोलो, उसमें आपको बोल्ड केयर मिल जाएगा, 15-20 मिनट में आपके घर में डिलीवरी हो जाएगी। वो करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और जैसे हमने एपिसोड में बोला था, अगर आप चाहते हैं श्रुति और जस हमारे एपिसोड में वापस आए
एक पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने के लिए, तो कमेंट में ये बता देना क्या टॉपिक चाहिए और आप इनको वापस देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। और उसके साथ आई होप इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे के एपिसोड्स के लिए वेट कीजिए क्योंकि हमारे आगे के एपिसोड्स और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तब तक के लिए सी यू।